अस्सलाम वालेकुम। शोकास्ट विद फुरकान टी सिद्दीकी के एक एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। टुडे वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट, एक बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर। आई थिंक आपने अभी उनका प्रोमो भी देख लिया, आपने उनके शॉर्ट्स भी देख लिए, तो लेट्स गो डायरेक्टली टू हिम। वी हैव विद अस द DIG CTD एंड द अनदर पोर्टफोलियो दैट ही इज़ कैरिंग इज़ द DG कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि इस वक्त हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है वो हम सर से सुनेंगे कि उसमें क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर आसिफ एजाज शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपके साथ जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई उसमें CTD तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज इसलिए हम बैठे हैं वो है कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और जो आपके क्रेडिट पे है, जो आप जिसको लेके चल रहे हैं। लेकिन उसमें चलने से पहले सर, बीइंग अ गेस्ट इन द पॉडकास्ट, जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े हिडन लोग होते हैं, आप लोग बहुत कम अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ बातें लोगों को पता होनी ज़रूरी हैं। वो ये होती हैं कि एक तो नंबर वन, आसिफ एजाज शेख साहब कहाँ पैदा हुए, पुलिस में कैसे आए, मजबूरी से आए, अब्बू ने ज़बरदस्ती सामने लाके खड़ा कर दिया, ये शौक़ था। तो आई थिंक आई वुड लव टू हियर दैट। थैंक यू वेरी मच जी। देखें जी, मैंने अपनी जो स्कूलिंग स्टार्ट की वो कराची से की है। इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। जिस घर में पैदा हुआ आज दूसरी घर में रहता हूँ, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में। अच्छा, BVS में मैं पढ़ा हूँ। वो स्कूल था BVS का, अगर फुल फॉर्म आप करें तो बाईवीर बाजी सुपारी वाला पारसी हाई स्कूल सदर में है। मैं इधर भी SSP साउथ रहा। जब मैं था तो मैं गया था प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो वो उस वक्त हयात थी, फिर अभी रिसेंटली फौत हुई हैं। बहरहाल फिर अबू की ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गई, तो हैदराबाद में था, उधर सेंट बोनावेंचर में फिर पब्लिक स्कूल से इंटर किया, फिर NAD यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की, फिर CSS की तैयारी की। पहली अटैम्प्ट में नहीं हो सका, फिर 1.5 साल और पढ़ा, सेकंड अटैम्प्ट में जाके हुआ, और पुलिस ग्रुप मेरा पहला ऑप्शन था। पुलिस ग्रुप मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में सर्व किया है 26 साल माशाल्लाह। मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे ASP हुए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, ASP हुआ, और यहाँ से कैरियर स्टार्ट हुआ मेरा। ASP UT भी मैं इस शहर में ही था, फिर यहाँ से वो स्टार्ट किया, आगे चलते गए और आज DIG के रैंक पे पहुँचे। सर आपने CSS की बात की, एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ, जो आपसे पूछना अच्छा बनता है, आज का बच्चा CSS की तरफ नहीं जा रहा, और ख़ासतौर पे कराची का बच्चा नहीं जा रहा। इसकी वजह? जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि CSS करने का हमने भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो अगर आप देखें ना कि वो उस किस्म का रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, मेरा ऑप्शन था सरकारी नौकरी में आना था, लेकिन अगर हम देखें कि जो कराची का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, अर्बन बच्चे जिसको हम कहते हैं, अर्बन बच्चा, वो ख़ास तौर पे जाता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। बिल्कुल सही है। वाई? वो अट्रैक्ट करता है भी अच्छा। मुझे भी ऑप्शन दे, मैं भी तैयार हूँ प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। सरकारी नौकरी के अंदर ना आप लिमिटेड हो जाते हैं, एक जगह फंस जाते हैं। ट्रू। प्राइवेट सेक्टर में ओपनिंग्स होती हैं, आपको हमारे लाइफ का कोई फ्रीडम नहीं है। मिसाल के पुलिस की नौकरी है 24 घंटे की नौकरी। एक आप ये समझे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, हम 8 दिन काम करते हैं। वही 24 से ज़्यादा 26 घंटे करते हैं। 26 घंटे काम करते हैं। घर पे भी जाते हैं तो ये फ़ोन हमारी जान नहीं छोड़ते, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, ये चीज़ हो गई। उनके पुलिसिंग में तो कुछ ना कुछ तो हो रही है। मिसाल है, लाइट नहीं है, लोग रोड पे आ गए, पानी नहीं है, लोग रोड पे आ गए, पुलिस। कहीं पे कोई अपना बरसात ज़्यादा हो गई, फिर वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, फिर पुलिस आपको चाहिए। आग लग गई, पुलिस चाहिए। यानी कि जो SHO है ना, वो सुपरमैन है। ट्रू, हर काम वो कर सकता है। तो वो इसलिए फिर यही सिर्फ पुलिस का नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स का भी यही आ रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट्स आप देखें, उधर भी 24 घंटे का काम है ना। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ नहीं है। आप अपने 9 to 5 की, उसके बाद आप फ्री हैं। हम वो नहीं होते हैं सरकारी नौकरी के अंदर। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक अर्बन बच्चों को आना चाहिए सर। थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट में बागडोर नहीं संभालेंगे तो मसला भी तो होगा ना। आप जैसे अगर लोग, अब मैं बताऊँ आपको सीरियसली, कराची एट आपने अभी जब जिस तरह लोगों को पता चला, हमारे पास से अर्बन रिप्रेजेंटेशन आप जैसे लोग अब आगे नहीं आ रहे। हमारे फ्यूचर में हमारे पास आसिफ एजाज शेख नहीं है, हमारे आप जैसे लोग अब फ्यूचर में नहीं आ रहे। जितना टैलेंट है वो सारा टैलेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज और इधर से मुल्क से बाहर जा रहा है। तो ठीक है, अच्छा है, उनका हक है, मेरा भी हक है, मैं भी अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, लेकिन फिर पाकिस्तान की खिदमत कौन करेगा? आपने एक बात लोगों को ये बताई कि आपने बाय चॉइस ये सिलेक्ट किया था, और उस वक्त अगर आपको मुझसे बेहतर याद है, पुलिस अच्छा नहीं समझा जाता था उस ज़माने में। आज तो एक ल्यूक्रेटिव जॉब, आपकी इज्जत भी होती है, आपको लोग जानते हैं। उस वक्त तो बाकायदा, मुझे आज भी याद है कि मैं जब छोटा था तो हमारे रिश्तेदार थे, DSP थे, उन्होंने मोबाइल में जब घर भिजवाया तो मोहल्ले में बातें बन गई कि ये मोबाइल घर छोड़ने आई थी।
तो ये बड़ा नेगेटिव ज़माने में समझा जाता है। तो आपने जब पुलिस सेलेक्ट की थी तो आपने तो ग्रोथ उसमें ली है। तो आई थिंक आज का बच्चा जो इस तरफ नहीं जा रहा, दे शुड कम। लेट्स मूव ऑन सर, ये आपका मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मेरी जब मंगनी हुई ना, तो मेरी वाइफ डॉक्टर है, SMC में पढ़ती थी। फिर शादी हुई तो उससे वो पूछते थे, उसकी दोस्तें पूछती थी कि भाई तुमको पुलिस वालों से डर नहीं लगता? तो उसने कहा मुझे क्या डर लगता है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ पुलिस एक पैशन है। पैशन से हो सकता है, पैशन से ना, इसको मैं जिसको CTD को हेड कर रहा हूँ, ये पैशन है मेरा। मुझे इधर मज़ा, आई एंजॉय जब आप किसी केस को सॉल्व करते हैं ना, वो जो इनर सेटिस्फैक्शन होती है ना, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं वो डिस्ट्रेस में होते हैं। आखिरी होता है बिल्कुल CTD। वही CTD के लोकल पुलिस की बात करें, मिसाल है किसी से डकैती हो गई, चोरी हो गई, अब आप आए हैं, आपकी कोई चीज़ चली गई है, अब आप आए हैं कि पुलिस की तरफ देखने के लिए मुझे मेरी चीज़ मिल जाए। छोटी सी चीज़ है, ये मोबाइल फ़ोन ही छिन जाए ना, तो होगा कि मुझे ये मोबाइल फ़ोन मेरा मिल जाए। अगर वो जब केस सॉल्व होता है ना, तो उस बंदे के चेहरे की जो खुशी देखने वाली होती है ना, वो सेटिस्फैक्शन जो है ना, इनर सेटिस्फैक्शन, वो और किसी चीज़ में नहीं आती है, वो पुलिस की नौकरी में ही है। लेकिन सर CTD में रहते हुए आपको नाराज़गी भी आपने जाहिर की थी, आप नाराज़ भी हो गए थे माजी में। वो होता चलता रहता है, लेकिन CTD तो मेरा तो पैशन है। नाराज़गी में अच्छा में कहा, क्योंकि नाराज़गी का मतलब ये है कि आप इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि आपकी नाराज़गी भी उसी वजह से थी कि काम क्यों नहीं हो रहा। काम वो होता रहता है। असल में पुलिस की नौकरी, मैंने बताया कि ये वो डिपार्टमेंट है पुलिस जो कि थैंकलेस जॉब है। यकीनन इसमें क्या है ना कि ज़ीरो क्राइम नहीं होता, हो ही नहीं सकता। SSP साउथ था मैं, मेरा छोटा भाई पाक कुवैत बैंक में CEO है, तो वो आया मेरे पास शाम को, मुझे कहता है कि भाईजान बोर्ड बेसिन से मेरा मोबाइल फ़ोन छिन गया। चलो अब जी घर का मसला, अब क्या करो। मैं उसी वक्त ही घर पहुंचा था, मुझे वर्दी भी नहीं उतारी थी। मैंने बोला कि चलो नाकाबंदी कराई, बोर्ड बेसिन सामने था, मेरा घर ब्लॉक गेट क्लिफ्टन में है, सामने था। हम चले गए, सारी नाकाबंदी कर ली, सब कुछ किया, मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। ठीक, अब क्या करें, शाम को उसको मोबाइल फ़ोन ला के दे, भाई ये ले ले। तो देखिए अब बात है ना कि ये क्राइम। अच्छा फिर क्या था कि सबसे ज़्यादा जो था ना, क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूँ 40 साल हो गए हैं मुझे, पूरे मोहल्ले को जानता हूँ मैं। जब मैं SSP साउथ था, DIG साउथ में रहा हूँ, तो मोहल्ला मेरे पास आता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि सुबह को मुझे उठाया 7 बजे, 7 वाले घर में डकैती हो गई थी, वो आ गए थे मोहल्ले वाले। अब उनका खैर अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी कि उनके वो हमने लोग पकड़ लिए, अल्टीमेटली पकड़ तो लिए। अब वो सारा दिन मेरे पास सोशल प्रेशर है। ये एक मैं ये पूछने वाला था, 40 साल का मतलब आपकी तो खिड़की होगी सारे कि आपके घर पहुंच जाते होंगे। वो पहुंच जाते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ आती है। अच्छा फिर क्या होता है कि एक वो फैमिली है ना, मोहल्ला तो आपका एक फैमिली होती है। साथ की है सर, 40 साल ग्रो की है। जो थे मैंने जब बच्चा था मैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वहाँ के बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, अब वो मेरे बच्चों की तरह है ना। तो एक वो फैमिली है हमारी पूरी ना, मज़ा आता है। तो उनकी मदद करना, उनको हेल्प करना, वो मैं आपको कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस जिसमें आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। और करते हैं सब करते हैं। ये मैं बताऊं कि पुलिस वाले मेरे अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं, लेकिन हर जगह होते करते सब हैं, हर जगह होते हैं। सर इस पे CTD पे बाद में आएंगे, पहले आई थिंक जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो सेफ सिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। ऑल्दो बहुत डिलेड हो रही है, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि डिलेड है, 6-7 साल का डिले है। तकरीबन कोई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये सिंध गवर्नमेंट को कहा गया था कि इस पर काम शुरू करना है। लाहौर इस्लामाबाद में हो गया, कराची में अब शुरू हो रहा है। इसकी डायनेमिक्स आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, क्या चीज़ है। आई वुड लव टू हियर दैट। बीच में से हम ज़रूर आपको सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है? देखिए मैं ये बताऊं कि मशहूर केस है कराची बदअमनी केस 2016 का। बिल्कुल, उसमें पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शंस दी थी कि जी कैमरेज लगाए जाएं शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। फिर 2020 में सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बनी, जिसका मैं DG हूँ। मुख्तलिफ DGs आए और इन बिटवीन एक स्टडी स्टार्ट हो गई कि कराची में कितने कैमरे लगने चाहिए, कहाँ कहाँ पे लगने चाहिए। ये एक लंबी स्टडी थी। वो 2016 से ही स्टार्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद। फिर ये अथॉरिटी बन गई। अथॉरिटी में लोग DGs अपॉइंट हुए, डिफरेंट और लोग आए, जैसे चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे अपॉइंट हुए, डिफरेंट लोग और आए। तो ये एक सिस्टम चल पड़ा। अब नो डाउट टाइम तो लगा है, लेकिन ये टाइम इसलिए लगा कि बहुत एक्सटेंसिव स्टडी हुई है। देखिए ये शहर जो है ना कराची, ये 40 मुल्कों से बड़ा शहर है।
बिल्कुल इसकी सही है। आबादी आप देखें, कराची के डायनामिक्स बहुत देखें, खतरनाक है। मेगा सिटी, और 70% रेवेन्यू पाकिस्तान का ये शहर जनरेट करता है। पोर्ट सिटी है ये, इस शहर में क्या नहीं है, सब कुछ है। कौन से ज़बान बोलने वाला बंदा नहीं है, आपको सब मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के ले लें, पाकिस्तान के तो सारे शहरी आपको मिलेंगे, बाहर के भी लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो ये ऐसा शहर है ना, इसमें कैमरेज किस जगह पे लगाने हैं, कैसे करना है, तो ये एक दिन का काम नहीं था बहरहाल। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये स्टार्ट हो गया है, पहला फेज़ हमने शुरू कर दिया है। टोटल हम 12,000 कैमरेज लगाने जा रहे हैं पूरे कराची में। पूरे कराची में 2,000 एग्जिस्टिंग कैमरेज लगे हुए हैं। अभी जो शहर की मॉनिटरिंग होती है 2,000 कैमरेज से होती है, जो कि पुलिस का कमांड एंड कंट्रोल रूम सीपीओ में बना हुआ है, आईजी साहब के अंडर में। वहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। 2,000 कैमरे 2,000 कैमरे हैं। हम उनकी भी अपग्रेडेशन करेंगे। साथ साथ हम 10,000 नए कैमरे लगा रहे हैं। इस तरह 12,000 हो रहे हैं। इस तरह 12,000 ये कैमरे हो जाएंगे। इनके पोल्स भी अलग हैं। टोटल हमारे पोल्स अलग हैं, पोल्स की डिज़ाइनिंग अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ पोल्स लगाए हैं। तो ये जैसे ये कैमरेज का सिस्टम है ना, ये अपने इसमें आपने बात की थी कॉस्टिंग की। देखिए हमारा जो भी पूरा ये सिस्टम है, पोल्स तो लोकल बन रहे हैं, लेकिन मेन तो कैमरेज है ना, वो आने हैं बाहर से। हमारे इसमें सॉल्यूशन पार्टनर्स हैं डिफरेंट। हाइक्विजन है जो कि हमारी कैमरा सप्लाई, जो बड़ी मशहूर कंपनी है चाइना से। इवन DJI भी है। जी हाँ। तो कैमरेज वहाँ से शिप होके आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। अब ये डॉलर्स में चीज़ें हैं सारी, फिर इसकी नेटवर्किंग होनी है। कैमरे तो लगा दिए, कैमरे से हम देख तो रहे हैं, देखेंगे किस तरह से, एग्जैक्टली कहाँ पे फीड जाएगी, कैसे, या वाईफाई से जाए या कोई केबल पे जाए। वाईफाई तो सिस्टम वो सिक्योर्ड नहीं है, तो हमने केबल बिछानी है, केबल पर कौन सी होगी। तो देखिए इसमें फॉरेन एलिमेंट बहुत इन्वॉल्व है, फॉरेन कंपोनेंट। पार्टनर्स हैं आपके, हमारे पार्टनर्स जो है डिफरेंट बाकी चीज़ें भी जो हम इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लगाएं। बेशक चाइना का हो या कुछ बाहर की भी हैं, अमेरिकन भी चीज़ें हैं, कुछ और यूरोपियन चीज़ें हम लगा रहे हैं। ये डिफरेंट चीज़ें का कॉम्बिनेशन एक है ना। तो इसके अंदर जो फॉरेन कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो टैक्सेस आ जाएंगे और डॉलर आ जाएगा, कस्टम्स भी आ जाएंगी। अब आप इसको देखेंगे, प्राइस जितना डिले करेंगे प्राइस बढ़ेगी। एग्जैक्टली, इसकी कॉस्ट डॉलर की फ्लक्चुएशन होगी, आप उसके अंदर आ जाएं, फिर कोई चीज़ ऐड करेंगे उसकी फ्लक्चुएशन आएगी, तो ये कॉस्टिंग बड़ा वो है। तो ये कॉस्ट, इसलिए हमारी गवर्नमेंट से कोशिश यही है, गवर्नमेंट ने यही कहा है कि ASAP इसको आप स्टार्ट करें, इसको ख़त्म करें, ताकि जितनी कम कॉस्ट हो सके। सर कॉस्ट कम करने का तरीका ये होता है कि आप पेमेंट कर चुके हो, तो क्या आप पेमेंट कर चुके हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। इसमें देखिए हमारा जो मेन पार्टनर है दैट इज़ NRTC। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन के अंदर में आता है, बहुत अच्छा इदारा है, काफ़ी काम ये कर रहा है सिंध के अंदर, बाकी पूरे सूबों में, सेफ सिटीज़ के ऊपर बड़ा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दुबई में और सऊदी अरब में नियॉन सिटी बन रही है, उसमें भी नेटवर्किंग ये कर रहे हैं। ओके, तकरीबन 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ये काम कर रहे हैं ना। तो ये इसलिए इनको ये डिफेंस का इदारा है जो कि सारा ये काम स्टार्ट कर रहा है। और कराची की जो देखें स्टडी है, ये हम किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं करा सकते। हो सकता है कि कंपनी कोई भी हो, किसी भी मुल्क की हो, उसकी बैक पे कौन है हमें नहीं पता कि कौन लोग होंगे, कैसे होंगे। तो ये अहम शहर है हमारा। तो बहरहाल उसकी स्टडी हमने कराई है, तो उससे काम शुरू कर दिया गया है हमारा। और पहला जो हमारा फेज़ है वो 1300 कैमरेज का है, ओके ऑफ कर बात वही रही, पैसे दे दिए हैं। क्या बजट है सर टोटल? कॉन्ट्रैक्ट जो पहले फेज़ का साइन हुआ है वो 5.6 बिलियन रुपीज़ का हुआ है। ओके, 4 बिलियन हम एडवांस में दे चुके हैं। तो शुक्र है ये पैसे नहीं बढ़ेंगे। आपको तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में शुरू होता है, वो 2 रुपए पे जाके 10 रुपए पे खड़ा हो जाता है। ये हमारे पास नहीं है। आप पैसे दे चुके हैं, हम पैसे 4 बिलियन को पेमेंट कर चुके हैं। बाकी वो 5.6 बिलियन के थोड़े से पैसे हैं, वो 1 बिलियन तकरीबन रह जाएंगे, वो भी इनको दे देंगे। ये क्यों एडवांस में पेमेंट कर दी गई है? ताकि डॉलर टर्म्स में चीज़ें लॉक हो गई हैं। एग्जैक्टली, यही सवाल है। अब डॉलर बढ़ेगा उनके ऊपर है, कम होगा वो हमें फिर आगे चीज़ें बढ़ा के दे। हमारा काम होने जा रहा है, हमारा काम शुरू है। अब कोई वो BRT वगैरह की तरह ब्रेक तो नहीं आएगा ना? इंशाल्लाह ताला कोई ब्रेक नहीं आएगा, आप देखेंगे। बल्कि 6 पोल हमारे शहर में लग चुके हैं। वेयर आर दे? हमारे ये लगे हैं, पहला हमारा जो है आराम बाग थाने की हद में 6 पोल लगे हैं डिफरेंट जगहों पे। क्यों वहाँ पे 6 पोल फिलहाल लगाए हैं कि हमने क्राइम के ऊपर वहाँ पे वर्किंग की थी कि किधर जाता है। हमारा जो पहला फेज़ है वो रेड जोन एंड एयरपोर्ट कॉरिडोर को कवर कर रहा है, जिसके अंदर 300 पोल लगेंगे। 300 पोल पे 1300 कैमरे लगेंगे। तो ये 6 पोल लग गए हैं, ये स्टार्टिंग हमारा है। अब इसको हम नेक्स्ट फेज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि कैमरेज जो हमारे हैं वो अच्छा है। आपके साथ हम बैठे हैं, आज ही मुझे बताया था NRTC वालों ने कि जी वो कराची पोर्ट पे पहुंच चुके हैं।
शुक्र। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक पहले चीज़, फेज़ वाले वो भी आ गए हैं। वो अब पोर्ट की क्लियरेंस के बाद वेयर हाउस में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते। जैसे ही पहुंचेंगे फिर पहला कैमरा हमारा लग रहा होगा, बल्कि मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर कराची के शहरी भी आके देखेंगे जी कैमरा कैसा लग रहा है। आप लोग पैसे दे रहे हैं, टैक्सेस आपका, देखें, आप हमसे पूछें कि जी कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूं, आपने जैसे बताया ना कि कॉरिडोर, एयरपोर्ट कॉरिडोर और रेड जोन, तो लोगों को एक आई थिंक एक एडवांटेज बता दूं, इस पे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपकी जितनी इंटरनेशनल आपका गेस्ट आता है, वो वीआईपीज़ जो आपकी इमेज बिल्डिंग में बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी वीआईपीज़ की बात नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनली यानी टीम्स आती हैं वगैरह, तो इस पर ट्रैवल करती हैं और ये बड़ा ज़रूरी था कि हम इस कॉरिडोर को सेव करें ताकि वो ट्रैफिक जाम भी ना हो। अभी तो ये होता है कि ट्रैफिक जाम क्यों होता है, आपने सब रोड बंद कर दिया होता है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद आई थिंक ये कम हो जाएगा, जो लोग आप रोड बंद कर देते हैं, अब आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे ज़्यादा इन्हिसार करेंगे। इंशाअल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा कि जी, क्योंकि एक तो देखें कराची में कोई भी बाहर का बंदा आता है, वो इधर किसी भी मकसद के लिए आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, अगर उसे छोटी सी भी वारदात हो जाए तो पूरे मुल्क का इमेज ख़राब होता है, बड़ी ज़्यादती है। तो इसको कवर करने के लिए आपने बिल्कुल राइटली कहा कि जो उस वक्त टीम थी, उन्होंने जो सिलेक्ट किया एरिया इसीलिए यही किया था कि जी एक तो इमेज बिल्डिंग भी होगी, दूसरा वारदातें भी कम होगी, दूसरा सेफ सिटी का कंसेप्ट में जैसे हम आगे चलेंगे बताऊंगा, ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के तहत फिर हम काम करें। एग्जैक्टली, अब इस पर सोल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहले कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो एक आम कराची के शहरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रीट क्राइम। बाकी चीज़ों पे बैंक स्ट्रीट क्राइम पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये आज भी क्राइम जब भी कहीं होता है, किसी भी शहर में ले लें हम, दुनिया के डिटेक्शन का टूल्स क्या है? या तो ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल जाए, ट्रू, अगर नहीं मिलती हम यहाँ ढूंढते हैं कि कोई हमें आई विटनेस मिल जाए, बताए कि जी क्या है, या जिससे वारदात हुई है वो बताए। अब फेस कवर्ड है, कोविड की वजह से मास्क तो आम है अब करें क्या इसका, ठीक। फिर क्या है, हम लोग फिर जाते हैं कैमरे, सारी दुनिया में यही है, सब जगह ही है, जहाँ जहाँ आप घूमेंगे आपने आपके पड़ोसी चाइना है सर, चाइना रिकग्निशन पे, फेस रिकग्निशन पे चल रहा है, FR पे चल रहा है। तो ये जब शहर में कैमरे लग जाएंगे, इस शहर के लिए 12,000 कैमरे कुछ भी नहीं है, पीनट है। इवन 12,000 भी कुछ नहीं है इस शहर के लिए। आप देखें ना, शहर कितना बड़ा है माशाल्लाह से हमारा, क्वांटम इसका देखें, आबादी देखें, एरियाज देखें, तो 12,000 कैमरे कुछ नहीं है। फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ जो प्रोजेक्ट है सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर में, ये प्रोजेक्ट हैं सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए हैं, यानी कि अच्छा, ये आगे जाएगा रीजनल हेडक्वार्टर्स पे हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। रीजनल हेडक्वार्टर से मुराद है कि हैदराबाद, सखर, लारकाना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, यहाँ पे हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। सखर का तो प्रोजेक्ट तैयार है हमारे पास, ओके। तो वो भी साइड बाय साइड गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप ये सब लेके आए, यानी कि अल्टीमेटली ये एक ऐसा मजबूत निज़ाम होगा कैमरे का जो कि पूरे सिंध को कवर करेगा। ओके, तो अभी हम कराची से भी आगे पहुंच गए, लेकिन कराची पे अगर रहते हुए बात करें सर, आपने क्लियर कर दिया कि इसमें जो क्राइम रेट है, ख़ासतौर पे जो कराची जिसको बहुत बड़ा फेस कर रहा है अभी तक, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ और आगे की ऐड नहीं कर रहा, 50 लोग मारे जा चुके हैं इस साल के शुरू होने से, ये स्ट्रीट क्राइम में हो रहा है। तो आई थिंक सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और चीज़, वो है ट्रैफिक। जो लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझते कि ट्रैफिक का बड़ा ताल्लुक इस कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से होगा, कि जो बेहंगम ट्रैफिक है, चूँकि आप DIG ट्रैफिक भी रहें, तो आपसे तो ये सवाल बनता है सर कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद आप कराची को बेहतर तरफ देख रहे हैं ट्रैफिक में? बिल्कुल जी, आप देखें इस वक्त जो ट्रैफिक का, क्योंकि एज DIG ट्रैफिक में रहा हूँ, तो जब मैं नहीं था तो ट्रैफिक जैम होती थी, फंसते थे, हम भी फंसते हैं, आज भी फंसते हैं। तो हम कहते थे कि जी क्यों होती है, क्या रीज़न है इसके। फिर खुद DIG ट्रैफिक लगा, तो मैंने उस पर काम शुरू किया कि देखना कि जी स्टडी करना शुरू की कि जी कैसे क्या हल निकालें। उनके जहाँ जाते थे दोस्तों के पास बैठे थे, घर पे जो आते थे मिलने वाले, ट्रैफिक जैम में फंस गए। ट्रैफिक का मसला आज बाहर लेट होने का यही है कि ट्रैफिक जैम में फंस गए, ट्रैफिक का मसला, मैं खुद DIG ट्रैफिक, अब जा बात दे के थक गए, नीचे जाके फिर डांट डपट की कि भाई करो, थोड़ा सा हल हुआ, फिर वही। देखिए ट्रैफिक जैम के इश्यूज़ क्या हैं, हमें वो देखने पड़ेंगे। क्या वो पुलिस के हाथ में है कि नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं। मिसाल है, छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक रोड पे कोई गड़ा आ गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, छोटी सी ब्रेक लगाई, उसको क्रॉस करने में आपको 3 सेकंड लगे। आप ये 3 सेकंड्स मल्टीप्लाई करें, पीछे जो चेन आ रही है, तो ये एक चेन रिएक्शन बनता है।
पिछली तरफ जाता है। फिर ये तो छोटे गली की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़े होते हैं, कहीं पानी आ गया है, गटर उबल गया है, रोड की खुदाई हो रही है, तो डिफरेंट ये फैक्टर्स, बॉटल नेक्स है आपके पास, बॉटल नेक्स हैं, तो ये ना फिर वो पीछे ट्रैफिक जैम चलता है। एक जगह पे जैम हो गया, अब क्या है कि वो उस रोड पे नहीं रहता, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, पूरे शहर में वो फैल जाता है। कहीं पे लाइट नहीं है, लोग रोड पे बैठ गए, अब ट्रैफिक वहाँ से तो बंद कर दिया पुलिस ने कि जी वहाँ पे ना जाए, जलाओ गिराओ हो रहा है, दूसरी गाड़ी खराब हो जाती है सर, पीछे ट्रैफिक गाड़ी खराब हो जाती है। तो देखिए ये एक स्पिल ओवर इफेक्ट है जिसमें ट्रैफिक पुलिस का कसूर ही नहीं है, कसूर उसका नहीं है, सज़ा उसको मिलती है, नाराज़ होती है पब्लिक, गुस्से होती है कि ट्रैफिक जैम है। तो ये पूरा साइकिल है जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना। अब आपने बात की सेफ सिटी, वो क्या करेगा इस पर? वो देखें, वो एक तो वो उसकी जो होगी स्टडी होगी हमारी। मिसाल के तौर पे अभी क्या हम करते हैं कि कहीं पे ट्रैफिक जैम है, हम वायरलेस के थ्रू मैसेजेस कर रहे होते हैं। ये जो सेफ सिटी का निज़ाम है ये AI बेस्ड होगा, ये ऑटो पिक सिस्टम ऐसा चल रहा होगा, कहीं पे ट्रैफिक जैम है वो ऑटोमेटिकली स्टडी कर रहेगा सिस्टम फॉरन, वो बताएगा कि जी अब ये वाली ट्रैफिक आप इधर से मोड़ दें, वो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे, उसको हम उसी तरह से वहीं से बैठ के ऑपरेट करेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं होगी ट्रैफिक पुलिस वाले रोड पे खड़े हों, वो वहीं से बैठ के ऑपरेट हो रहे होंगे ताकि लोग वहीं से फिर निकल रहे होंगे, वो जा रहे होंगे। दूसरा ये कि एक प्रॉपर हीट मैप्स बन रहे होंगे, जो हमारा AI सिस्टम यहाँ पे चल रहा होगा कि जी वो निकाल रहा होगा कि इधर स्कूल है, इधर इस टाइम पे ये ट्रैफिक जैम होता है, तो उसकी सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली वो दे रहे होंगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमारी चल रही होगी, साथ साथ मशीन भी अपना काम कर, ह्यूमन बिहेवियर पे भी काम, ह्यूमन बिहेवियर पे काम चल रहा होगा, तो वो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा। सारी दुनिया में ये होता है, कहीं कहीं आप देखें कि मैन पावर कम हो रही है, हमारी मैन पावर बढ़ रही है, हमें पुलिस वाले ज़्यादा चाहिए, आप लोग पुलिस वाले बढ़ा रहे होते हैं, वो लोग दुनिया में कम हो रहा है। हर जगह आपको पुलिस खड़ी हुई नज़र नहीं आती, दुबई सबसे करीब है, आप दुबई जाएं आपको पुलिस वाले नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हमारी मसला ही हमें हर बंदे को अपने घर के सामने एक पुलिस वाला चाहिए। तो ये आप कह रहे हैं कि सेफ सिटी पे ये फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके क्राइम तो नहीं, खैर आपके जो जितने चलान्स हैं, जितने ये हैं, ये सारी चीज़ें सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई होंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर देखें, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम बन रहा है, वो हमारी जो स्क्रीन है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी जो स्क्रीन है वो 3 फ्लोर्स पे होगी। ये लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान है, 50 बाई 50 अच्छा, यहीं से ऐड कर दूं, कराची अब का जो लाहौर इस्लामाबाद वाले हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है? उनसे ज़्यादा बेहतर है। लाहौर इस्लामाबाद में 4 या 6 मेगापिक्सल के कैमरेज हैं, हमारे पास 12 मेगापिक्सल के कैमरेज हैं। सर ये तो फिर आप ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अच्छा, और हमारे हर कैमरे के अंदर 2 फीचर्स हैं, FR यानी कि आपका चेहरा हम पढ़ लेंगे, फेशियल रिकग्निशन, उसका ANPR से मतलब मुराद है कि नंबर प्लेट्स हम पढ़ लेंगे। ओके, तो ये एक डेटा बनता जाएगा। फिर इस स्क्रीन की जो हमारी 3 फ्लोर्स पे होगी, मॉनिटरिंग करने के लिए लोग बैठे होंगे जो देख रहे होंगे, बैकअप में चीज़ें चल रही होंगी। जो भी हमारा नेशनल डेटाबेस है, यानी कि नेशनल डेटाबेस से मुराद आ गई नादरा, बिल्कुल, पुलिस का क्राइम CRO, फिर जेल रिकॉर्ड हमारे पास पूरा, और डिफरेंट हमारा अपना CTD का, ये तमाम बिग डेटा एक है, उसके अंदर ये फीड होगा। तो एक क्लिक पे हमारे पास होगा। अब आपका चेहरा मिसाल है हमारे पास नज़र आया, अब ये ह्यूमनली हम नहीं करेंगे, ये मशीन कर होगा, आपके चेहरे को रीड करेगा, क्राइम में चेक कर रहा होगा। कहीं पे भी नज़र आया, मिसाल आएगा कि जी आपने कोई बड़ा क्राइम नहीं, ट्रैफिक वायलेशन ही की है, कहीं पे वो आ जाएगा कि जी पॉपअप करेगा, इस शख्स ने ये ट्रैफिक वायलेशन की थी, इस शख्स ने चोरी की थी, ये बेल पे है। अब आप हमारे रडार पे आ गए, हम आपको वहीं से बैठ के आपकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गुड सर। तो ये इसी तरह से गाड़ियों का भी है। आप देखें, गाड़ियां चोरी होती हैं, बाहर निकलती हैं, मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, बहुत बड़ा मसला है हमारा, मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, बाहर निकलती हैं, लोग इवन कुछ जगहों से यहाँ पर लाई भी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस निज़ाम के तहत चेक हो रही होंगी। अभी मैं आपको बताऊं कि IG साहब सिंध ने बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट से कराया 1.4 बिलियन का, S4 के नाम से। वो क्या है, वो ये है कि सिंध के 40 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल है, उन 40 पे स्मार्ट कैमरेज लगे हैं, जिनके अंदर 2 फीचर्स हैं, FR का एंड ANPR का। इस 40 के 40 पे होगा, 40 के 40 पे लग गया है ओवरऑल। अच्छा, लग गया पूरे सिंध में 1.4 बिलियन का, ये भी NRTC नहीं किया है, ये भी सिस्टम सेफ सिटी से आपके पास है, ये भी सेफ सिटी से मिल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। आप देखें, यानी कि सिंध में जो एंटर हो रहा है
सिंध से बाहर निकल रहा है, शहरों में जो घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, अब ये सारे की मॉनिटरिंग हो रही होगी। और जब हमारी ये बिल्डिंग बन जाएगी, जब पूरे सिंध में ये लग जाएंगे, आप कराची में बैठे होंगे हमारे कंट्रोल रूम में, आप पूरे सिंध को देख रहे होंगे, हर शहर को देख रहे होंगे कि उस शहर में क्या हो रहा है। मुहर्रम का जुलूस निकला, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आईजी साहब बैठे होंगे कमांड एंड कंट्रोल रूम में, आके देखेंगे। मुहर्रम है, कोई भी चीज़ है, कहीं पे लाइट बंद हो गई, लोग रहने में ज़रूरत ही नहीं है कहीं देखने की। अच्छा, इसके अलावा इसका मतलब इदारे भी जुड़ जाएंगे आपके साथ, सारे इदारे, जितने बिजली वाले इदारे सब, ये वो फिर आपसे मदद लेंगे। आपने ये अच्छी बात की कि देखें सेफ सिटी का कंसेप्ट क्या है, सिर्फ क्राइम का नहीं है। एग्जैक्टली एक ऐसा शहर जिसमें आप सेफ महसूस करें। मिसाल है, आज मौसम अच्छा था, आपका दिल चाह रहा है मैं घूमने जाऊं बाहर, आप अब बाहर जाएंगे, आप मोबाइल हाथ में नहीं रखेंगे, मुझे छुपा लूँ कोई छीन ना ले, कराची में ठीक। तो हम आपको एक ऐसा निज़ाम देना चाह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ऐसा निज़ाम देना चाह रही है कि आप जाएं घूमें फिरें, आपको परवाह ही ना हो। तो ये कब आएगा निज़ाम? ऐसा शहर का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जी हम लोग फ्री हों। हम आज़ाद शहरी है ना, आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, बिल्कुल है। तो हमें घूमने का क्या जगह? एग्जैक्टली। कराची में सर, कराची का जो एक पॉजिटिव पॉइंट भी क्या नेगेटिव भी है कि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है कराची में, और कमाने के लिए भी लोग आते हैं। कराची कितना भी कह लें हालात ख़राब है, कुछ है, इन्फ्लक्स नहीं रुकता। रोज़ नए केपी से भी, पंजाब से भी, बलूचिस्तान से भी लोग यहाँ आते हैं। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो उन पे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखिएगा कि आपकी इन्फ्लक्स कितना हो रहा है, किन इलाकों में हो रहा है, और अगर कोई भी क्राइम है या नहीं है तो वो भी, उस पर भी नज़र रखिएगा। अब बिल्कुल आपने सही कहा। देखें सेफ सिटी का क्या है कि ये एक डेटा बैंक अपना भी बनाएगा। अच्छा, कुछ लोग डेटा बैंक में नहीं होते, तो इसलिए मैंने कहा डेटा बैंक अपना भी बनाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपका चेहरा नज़र आ गया, हमने चेक किया, अब आप किसी डेटा बैंक पे नहीं आ रहे, उनका क्या होगा? नजर में नहीं आ रहे आप, और टेररिस्ट भी नहीं है, वो आम शहरी हैं, आप तो घूम रहे हैं। मिसाल है आपने नहीं बनाया शनाख्ती कार्ड, ट्रू, फॉर वन रीजन और द अदर, ओके, कोई भी रीजन आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हमारी टीम्स फौरन आएंगी, आपको रजिस्टर करेंगी कि भाई आप कौन है, आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे कि भाई मैं फलां जगह पे रहता हूँ, या मैं रहता हूँ अपना पंजाब में फलां जगह रहता हूँ, मैं तो घूमने आया हूँ, घूमे, कोई मसला नहीं है, आप भी रजिस्टर करा लें। वहीं पे आपको हम खड़े होकर रजिस्टर करेंगे, नादरा वाले आ जाएंगे, आपको रजिस्टर करेंगे। इस दैट भी इतना क्विक होगा? बिल्कुल, नादरा का तो सिस्टम है ही यही ना, मोबाइल स्ट्रीम्स भी घूम रही होती हैं, लेकिन वो आपके साथ फिर वो जुड़ी हुई होंगी। सेफ सिटी का तो कंसेप्ट क्या यही है ना कि तमाम इदारे एक जगह बैठ जाएंगे। सेफ सिटी का जो हमारा हेडक्वार्टर होगा उधर तमाम इदारे बैठे होंगे, आप वाटर बोर्ड का बोलें, आप हेल्थ का बोलें, आप एजुकेशन का बोलें, जहाँ का बोलें, के इलेक्ट्रिक का बोलें, सारे बैठे होंगे, हेल्थ का बोलें, सब बैठ के एक जगह पे, हर बंदा अपना देख रहा होगा। मिसाल है कि नादरा का मसला है, नादरा का रेप बैठा होगा, वो नादरा की टीम को मूव कराएगा, जाओ भाई इसको रजिस्टर करो। हम पुलिस का काम है, पुलिस जाएगी, वो चेक करेगी, ताकि वो एक डेटा बैंक बन जाएगा, उससे फ़ायदा ही होगा। फिर आप देखें ये सारे पाकिस्तान में हो रहा है, कोयटा में स्टार्ट हो गया, पंजाब में बढ़ रहा है, लाहौर में तो है, इस्लामाबाद में है। अल्टीमेटली ये सारा डेटा बैंक आपस में लिंक हो जाएगा। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान का हो जाएगा? पूरा पाकिस्तान का जब आपस में सेफ सिटीज़ लिंक होंगी, तो अगर हमें कोई डेटा चाहिए, पंजाब से कोई भी चीज़ का डेटा चाहिए, हम फ़ौरन ले लेंगे। ये आपने सर एक अच्छी न्यूज़ सुना दी कि हमारी एक प्रॉब्लम पता है क्या, जेन्युइन प्रॉब्लम, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है सूबों में। यहाँ से कोई क्राइम करके उधर भागता है तो आपको 10,000 पता नहीं रास्तों से जाना पड़ता है, फिर वो पुलिस आपके साथ काम करती है। और यही प्रॉब्लम अब बल्कि कराची में एक मेजर, आपसे ही बढ़ के मशवरा करूँ, अब एक नई चीज़ शुरू हुई है जिसमें आपने देखा होगा कॉलें भी आती हैं कि जी आपका बच्चा हमने उठा लिया है और आप इजी पैसे से ट्रांसफ़र कर दें, और वो पता चलता है जो पंजाब में या बलूचिस्तान में कहीं बैठे हुए हैं। इस पर फिल्में और वेब सीरीज़ बनी है। ये चीज़ भी शायद आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये सेफ सिटी से कंट्रोल होगी, एक कद तक होगी, क्योंकि हमारे पास देखें इधर सिस्टम, ये पुलिस का प्रोजेक्ट है, पुलिस के लोग ही हैं, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, खुद तो पुलिस की टीम हमारी यहाँ पे बैठी होंगी। अब ये इनडायरेक्टली सेफ सिटी से है, डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि ये तो पुलिसिंग सब्जेक्ट आ जाएगा ना। तो ये कंप्लेंट्स मिलेंगी इधर, तो आप हर किस्म की कंप्लेन कर सकते हैं। आपने कहा तो पानी भी है, हर चीज़ है, जो आप कंप्लेन करेंगे लोग आएंगे। मिसाल है ये भी है, आप करेंगे फिर वो जाएंगे। अब ये कि हमारे पास एक डेटा बैंक बन रहा होगा ना, उस डेटा बैंक से फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों की डिटेक्शन में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे आपने ये वाली बात की, ये प्रॉपर एक साइबर क्राइम में चीज़ आती है, बिल्कुल उसमें आती है, तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी इसके अंदर, लेकिन उसमें रेगुलर पुलिस और CTDs हमारी काफ़ी काम कर रही हैं। इस पर हमने गैंग भी 2-3 बस्ट किए हुए हैं।
सर वैसे भी आप एफआईए में भी रहे, आपके पास तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है इस पे मैं आपसे बात ना करूं। आप कहाँ नहीं रहे, आप एफआईए में आप रहे हैं, पुलिस में हर लेवल पे आप रहे हैं, कराची के हर जोन में आप रहे हैं, कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में आप रहे हैं, हर जगह के थानों से रिलेटेड आप रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको तो जो सवाल किया जाए कराची से रिलेटेड एटलीस्ट, और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में भी पोस्टेड रहे। जी हाँ, मैं बलूचिस्तान में डीएजी गवादर रहा हूँ, डीएजी खुदजार रहा हूँ, डीएजी ऑपरेशन क्वेटा रहा हूँ। तो बलूचिस्तान भी करीब से देखा हुआ है मेरा पूरा मैंने, कि वहाँ के क्या डायनामिक्स हैं, तो वो सारा पता है। अच्छा सर, हम सेफ सिटी पे और बात करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं आपके सीटीडी पे। वो मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, आपका इंतज़ार था कि आप जैसा ऑफिसर हमें कभी मिलता है तो हम ऐसी बातें करते। सीटीडी और पुलिस एक आता तो एक ही दायरा है, लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं कि सीटीडी का स्पेशलाइज काम क्या है। देखिए, पुलिसिंग के अंदर तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, सब आ जाती है। अब आता है टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म। सिटी की जो डोमेन है काउंटर टेररिज्म की, ये एक बहुत डिफरेंट डोमेन है। पुलिस का जो काम है वो रेगुलर डे टू डे पुलिसिंग के अंदर भी सिटी का आता है, लेकिन ये एक एक्सपर्ट जॉब है जिसके अंदर जिसके लोग भी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि जो टेररिज्म रिलेटेड चीज़ें जिनसे हम फाइट करें वो नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रू। और उनके पीछे ब्रेन्स चल रहे होते हैं, उनको फंडिंग हो रही होती है डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको हम उर्फ़ आम में मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं आपस में बैठ के हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो फंडिंग कर रही होती हैं फॉर वन रीज़न और द अदर, अपने एम्स के लिए, अपने गेन्स के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। तो ये जो सिटी की डोमेन है ये रेगुलर पुलिस से बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी बॉल गेम ही अलग है। रेगुलर पुलिस के अंदर हमने चोर डाकू को पकड़ते हैं, ज़्यादा टेररिस्ट को भी पकड़ते हैं, भी है। लेकिन जब सीटीडी किसी टेररिस्ट के पीछे काम करती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीटीडी सिंध के अंदर हमारा एक केस भी पेंडिंग नहीं है। हमने तमाम केस हल किए हैं। टाइम की बात है, टाइम लगता है। सिटी की डोमेन के अंदर टाइम लगता है, लेकिन हम पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारे लोग डेडिकेटेड हैं, हमारी टीम्स टेक्निकल बहुत अच्छी हैं, फिर हमारा रिसर्च वर्क चल रहा होता है, हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। हमारी मॉनिटरिंग कैसी होती है, बट डिफरेंट स्टाइल है सीटीडी की मॉनिटरिंग का। सर लेकिन एक बात है, सीटीडी तो कर रही है, पुलिस भी चूँकि आपका भी ताल्लुक है, सर ग्रोथ क्यों हो रही है, पेनिट्रेशन क्यों हो रही है? फिर जब आप इतना चेक रखते हैं तो ग्रोथ और पेनिट्रेशन तो बढ़ती जा रही है, आपका काम बढ़ता जा रहा है, इसकी बैकग्राउंड रीज़न क्या है? देखिए, सिटी की अगर डोमेन आप देखें कि जो लोग टेररिस्ट हैं, टेररिज्म करते हैं, एक माइंड सेट है। ओके। इस माइंड सेट को चेंज करना मुश्किल है। ये मैं इनको कहता हूँ कि इनकी आइडियोलॉजी अलग है। एक क्रिमिनल है ना, वो पैसों के लिए कर रहा है, ये पैसों के लिए नहीं कर रहा है। ये तो हमसे आप क्यों डरते हैं पुलिस से कि बंदूक होती है, शोर करो हम गोली मार देंगे आपको। वो तो खुद मरने के लिए आ रहा है, हम पीछे भाग रहे हैं, भाई पट जाओ, उधर पट जाओ। तो उससे हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे बंदे से ना जो अपनी जान दे रहा है। तो उसकी आइडियोलॉजी उसको मजबूर कर रही है, आइडियोलॉजी उसकी मजबूर करी है, उसका जहन हो इतना वो रेडिकलाइज हो गया कि अपनी जान देने को तैयार हो गया है। तो वो ऐसे लोगों से लड़ना आसान काम नहीं है, इन लोगों को मारना आसान काम नहीं है, इनको पकड़ना आसान काम नहीं है। तो ये जो एक आइडियोलॉजी है, इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। अच्छा, फिर क्या है कि अगर आप देखें कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम, लिटरेसी रेट अगर आप पाकिस्तान का निकाल लें, अपना सिंध का निकाल लें, हम सिंध की बात करें, उस हिसाब से देखें कि लोग कितने लिटरेट हैं। ट्रू। बलूचिस्तान में आप देख लें लिटरेसी रेट क्या है। तो ये एक नेक्सस है पूरा, जिसको दो चीज़ें हम कहते हैं अपनी सिटी की डोमेन में, काइनेटिक एक्शंस एंड नॉन काइनेटिक एक्शन। तो काइनेटिक डोमेन तो अलग होगी पूरी, वो तो ये ऑपरेशनल साइड आके। नॉन काइनेटिक डोमेन जो है उसके अंदर ये चीज़ें हैं जिसको है कि जी लोगों को बताना, लोगों को एजुकेट करना कि जी ये चीज़ें नहीं है, ऐसे नहीं है। इस्लाम को कहते हैं ना मिसअंडरस्टूड रिलीजन, इस्लाम ये नहीं है। सिर्फ इस्लाम ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो फ़र्ज़ है ना, वो तो पढ़ना है। बाकी मेरा बिहेवियर क्या है लोगों के साथ, इधर मैं ह्यूमैनिटी, इधर मैं नमाज पढ़ूं 5 वक्त की, इधर आके लोगों को मारूं, ये तो इस्लाम नहीं है ना। तो ये समझने की बात है। अब वो जो लोग समझा रहे हैं, छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं, उनका जहन कच्चा होता है, उनको फिर लेके चलते हैं बेचारों को। अब वो जाहिर बात है एक हद तक फिर हमारी वो जो नॉन काइनेटिक डोमेन में कहा कि हम उनको, हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ उनको पकड़ना, उनको पकड़ के उनको बेहतर बनाना। आप देखें जेल्स,
उनको क्रिएशनल सेंटर्स भी कहते हैं कि जी एक्चुअली तो हाँ, कि उनको सजा देना थोड़ी है, सजा देना नहीं है, कि उनको ठीक करना है मकसद। तो ये बेसिकली तो सीटीडी जो है वो इस चीज़ को रोकने में इस हद तक कामयाब ज़रूर है, लेकिन ये कि पेनिट्रेशन जो है इसमें सिर्फ सीटीडी का किरदार नहीं है, बहुत सारे लोग इदारों का भी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है उसके जहन में ये डाली जाए कि क्राइम क्या है, और सीटीडी के क्राइम्स आपने जैसे कहा कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम सर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उसकी तरफ आते हैं। इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर घूम पर आम आवाम के दिमाग में टीटीपी आती है। हर रोज़ हम ये सुनते हैं कि टीटीपी है, तो सर शहरों में और जो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इनके आपस में जो लिंक्स हैं टीटीपी वो है, आप लोग सीटीडी सारा काम कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? देखिए ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने तो एक नाम लिया, मैंने एक लिया इसलिए कि वो जो ये आम आवाम को पता है, आम बाकी आप बताएं। ठीक है। अब सिंध के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे सिंध के अंदर एक और है SRA है, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, वो पंजाब में नहीं है, कहीं और नहीं है, सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग है ना। बिल्कुल। फिर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, आजकल बड़ा डिफरेंट इनका डोमेन हुआ है, ये आपस में इनके लिंकेजेस बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये अलग अलग थे somehow or the other, जो मैं इसको असेस करता हूँ कि ये टॉप लीडरशिप इनकी मिलती जा रही है, अभी एक बनते जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मिसाल है टीटीपी और लश्कर जंगवी, इसका नेक्सस नहीं था, अब इनका सुनने में आ रहा है कि ये मिल रहे हैं। इसी तरह से SRA, BLA, अब ये ना एक इनका मकसद एक होता जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। वो कहाँ से होते जा रहा है? HIS। अब वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका बड़ा वो एक डिफरेंट स्टाइल है। वो आपको हमको भी यूज़ करते हैं, यूथ को यूज़ कर रहे हैं, हमारे उनसे चीज़ें करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं वो एक अलग डोमेन है पूरी, इसके ज़रिए भी, नेट के ज़रिए भी। असल चीज़ तो यही है, बुराई की जड़, ये जो हाथ में है ना आपके मेरे, ये बुराई की जड़ है इसके अंदर। बल्कि अच्छी बात है अगर हम यहाँ बैठे हैं कि आपके तवज्जो से कराची के शहरियों को ख़ास तौर पे ना वो ख्याल करें इसको यूज़ करते हुए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। मिसाल है, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, ट्रू, चलाता हूँ, तो कोई ना कोई ऐड आता है, कोई चीज़ ऐसी आती है, बंदा जाता है, वो कोई ख़राब से नहीं, उसमें मैसेज जाता है देखने के लिए कि क्या है, तजस्सुस वर्ड है आपने यूज़ किया, गुड। उसमें जाता है देखने के लिए कि व्हाट्स इन दैट। अंदर आप गए, आपने देखा, अगर आपने गलती से भी लाइक कर लिया, अगर वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या, अब आप हमारे रडार पे आ गए, अब आप हमसे बच नहीं सकते। अच्छा, आपका रडार है? हमारा रडार है। चलिए, दैट्स अ गुड साइन। जितने भी ये टेररिस्ट हैं सारे हमारे रडार पे हैं, हम छोड़ते किसी को नहीं है। ओके, आप आ गए, उसमें आप एंटर हुए, अब आप भी हमारे रडार पे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको तंग नहीं करेंगे। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है। हम आपको मॉनिटरिंग ज़रूर करेंगे, जो हमारा राइट है। एग्जैक्टली। और मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे आपकी, जहाँ पे आपने कुछ किया हम आपके सर पे पहुँच जाएंगे। इसका मतलब हम जो समझते हैं कि पुलिस सो रही है या इदारे सो रहे हैं, पता उनको सब है, सो नहीं रहे। ये मैं आपको बताऊं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सामने देखते हैं, जो चीज़ अवर्ट हो जाती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खामोशी से अवर्ट हुई हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आप रात को आराम से घर पे सोते हैं, किसकी वजह से? पुलिस की वजह से। ऑब्वियसली सर, ये तो उसमें कोई शक नहीं है। हम पुलिस वालों से पूछे, हम घर में भी होते हैं, आप घर में कभी मेरी बेगम से पूछे वो बताएगी, मेरे बच्चों से पूछे वो बताएंगे आखिरी दफा साथ कब बैठे थे, क्या किया था। अच्छा, फिर आप देखें, आप जाते हैं आम घूमने के लिए, बाहर निकले, मज़े से जाते हैं, हम नहीं जा सकते। सर ये सवाल मेरे पास आया था, इसको अलग से एक सवाल बना रहा हूँ ताकि हम इसको लोगों को बता सकें। मुझे सवाल पूछा गया था, सर आपकी जो ज़ाती लाइफ है, आपके बच्चे, आप खासकर सीटीडी, मैं पुलिस इन जनरल बात नहीं कर, सीटीडी, अभी भी वो एक वाक़या हुआ इतना बड़ा TSP रज़ा वाला, आप तो खुद अनसेफ हैं इतने ज़्यादा, तो आपकी लाइफ तो डिस्टर्ब्ड है, एंड येट आपकी अथॉरिटी और आपका जो मूड है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो इतना है कि आप कह रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ। देखिए, जब हम पुलिस में आए ना, तो हमारा जो ओथ होता है, अगर आप वो देखें तो उसमें ये होता है कि हमने मुल्क की खिदमत करनी है ना, और सर्व करना है इस नेशन को, और प्रोटेक्ट करना है लोगों को। तो जब लोगों की हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, आर्मी वाले हैं, वो तो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, शहर में भी लड़ रहे हैं, नो डाउट। तो शहादत जो है ना, उससे बड़ा तो रुतबा ही नहीं है। शहादत, शहीद या गाजी, शहीद होगा
तो सीधा जन्नत में जाएगा, वो तो है ही है। रब ताला ने कुरान शरीफ में कहा शक ही नहीं है, और शहीद जिंदा रहता है। बिल्कुल है। अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैं उनको खाना देता हूँ। क्या बात, तो इससे बढ़ के अब क्या बात है ना। तो जाहिर बात है किसी ना किसी ने तो करना है ना। जहाँ तक आपने बात की, देखें इंसान है ना, इंसानी फितरत होती है, डर भी होता है, खौफ भी होता है, वो इंसान की फितरत है। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, ये तो मुल्क और कौम के लिए है, कि शहरों के लिए, शहरियों के लिए, आप लोगों के लिए। अभी कुछ दिन पहले भी मुहर्रम में हमने एक बंदा दहशतगर्दी करने वाला था, हमने उसको पकड़ा था। वो तैयार था जाने के लिए मुहर्रम के जुलूस में, और जब ये जाने के लिए तैयार होते तो फिर रुकावट नहीं होती इनके आगे? कोई रुकावट तो कोई नहीं थी। वो पहले इंटेलिजेंस नेटवर्क से हमने इसको पकड़ लिया, फिर हमने लेके आए लोगों के सामने। तो देखिए ये ऐसा काम है कि अगर जब पकड़ने के लिए गए थे हम, तो कुछ भी हो सकता था। ट्रू। हमारे सिटी टीम में अभी तक अगर आप देखें, जो हमारे शहीद हैं वो कम हो, हम कहते हैं 37 है। अभी एक DSP रिसेंटली मेरा शहीद हुआ है। वो तो बहुत बड़ा वाक़या है सर। ठीक, तो आर वी गोइंग टू कैच द कल्प्रिट्स? इंशाल्लाह ताला हम उनको पकड़ेंगे और कानून के दायरे में लेके आएंगे, कोर्ट्स में लेके जाएंगे, उनको सज़ा कराएंगे और वो सबके सामने लाएंगे। और किया भी है। मैंने कहा ना कि हमारे पास सिटी सिंध में कोई केस अनडिटेक्टेड नहीं है। टाइम लगता है, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है। और दूसरा, आप लोग वो दिखावा भी नहीं करते ना। हम तो अपने लगा रहते हैं। लगी रहती है, कमिटेड लोग हैं हमारे अंदर। हर सेक्शन डिफरेंट अपना काम कर रहा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा होता है, तो हम छोड़ते नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला हम पकड़ के कोर्ट के दायरे में लेके आए भी हैं और लाएंगे। ये तो हमारा अपना भाई शहीद हुआ है। सर, आपने जिस तरह अभी पुलिस की पैशन और ये सारी अपनी पैशन, अपने ऑफिसर्स के पैशन, अपने जवानों के पैशन बताया, समझ में आती है सर। इससे सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी लुक्रेटिव जॉब है और पीछे घर भी बहुत सारे हैं, और अगर ज़ख्मी हो गया और अल्लाह न करे शहीद हो गया, खैर अल्लाह न करे क्या, शहादत तो एक बहुत बड़ा रुतबा है। लेकिन सर सुनने में बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है, लेकिन हालात तो पुलिस के मैं किसी की बुराई में नहीं कह रहा या पुलिस की बुराई में नहीं, लेकिन जो रियलिटी है हमारे पास वो आसानियाँ नहीं है पुलिस के लिए। तो शहला यास क्यों सर, इसका क्या कर रहे हैं? कुछ हो भी रहा है घरों में जाके? अगर हम देखें लोगों के, आप तो रोज़ाना आपके साथ जो मोबाइल साथ चलती है, आप तो पूरे स्टडी आपके साथ चल रही है सर। देखिए सरकारी अफसर जितने भी हैं ना, पुलिस का भी डिपार्टमेंट है, फिर अगर हम पे की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, एक सिपाही की तनख्वाह कितनी है? 50,000 से तो नहीं है। उसका घर बार भी है। नॉर्मल अगर आप लें, एक बीवी, 3 बच्चे, 5 फर्द हो गए, 50,000 में उसने चलाना है। लाइट का बिल भी देना है, घर का बिल भी देना है, दफ्तर बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल भी आता है। ये तो लोग कहते हैं पुलिस वाले बिल नहीं देते। होता हम तो देते। फिर पुलिस लाइंस में जो रहते हैं वो भी बिल देते हैं, जाहिर बात है। सबका बिल आता है? सबका बिल आता है। वो तो बाकायदा केस ही छोड़ता थोड़ी है, किसी को नहीं छोड़ता। सर वो 50,000 में क्या कर रहा है बेचारा? अच्छा और सुने, अब वो एक सिपाही 8 घंटे वैसे ड्यूटी होती है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। अब सुबह 8 बजे उसने ड्यूटी पे पहुंचना है, 6 बजे उठेगा, तैयार होगा, गार्डन में अगर रहता है, सुरजानी में उसकी ड्यूटी है। पिक एंड ड्रॉप नहीं है? पिक एंड ड्रॉप तो किधर हो गया? वो तो बेचारा जाएगा अपनी मोटरसाइकिल पे जाएगा, वो नहीं है तो बस पे जाएगा। आपने कितने लोग लटकते हुए देखे होंगे बसों पे। अब 6 बजे उठा, तैयार हुआ, 6:45 बजे निकला घर से, 1 घंटा, 8 बजे तक पहुंच गया अपनी ड्यूटी पे बेचारा, वर्दी में, बस पे लटकता हुआ पहुंचा। ड्यूटी पे पहुंचने के बाद उसको अपने हथियार राइफल दी, कहीं भी ड्यूटी लगा दी उसकी। अब वो गया अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब 12 घंटे की, 8 घंटे ह्यूमनली होना चाहिए, 12 घंटे की ड्यूटी करता है। यानी कि 8 से 8 उठा कितने जब 6 बजे, घर से निकला था 7 बजे, पहुंचा 8 बजे। अब 7 से लेके 8 बजे तक ख़त्म होनी है, 13 घंटे हो गए। अब घर भी पहुंचेगा? घर पहुंचेगा, 1 घंटा और लगा। कराची का शहर, शाम का टाइम, माशाल्लाह, ट्रैफिक, 7:30 तक चले। हम कहते हैं कि 1 घंटे में पहुंच गया। 8 बजे वहाँ से निकला। अगर पूरा 8 बजे निकला, हम 8 बजे नहीं छोड़ते, तो आप छोड़ते भी नहीं है। पहले तो आया, राइफल जमा कराओ, राइफल उसने जमा कराई, 8:30 तो इसमें हो गए उसको। 8:30 से कहते हैं हम चलो आधे घंटे, हम कहते 8:30 बजे से निकल गया, थाने से निकला, बस ढूंढी, हम कहते हैं बस भी फ़ौरन मिल गई, 1 घंटे में घर भी पहुंच गया। 9:30 बजे तक घर पहुंचा। 7 बजे का उठा हुआ इंसान 9:30 बजे घर पहुंचा। छुट्टी भी कोई नहीं है, हफ्ते में 1 छुट्टी भी नहीं है उसकी। अच्छा, संडे भी नहीं है? संडे भी नहीं है, संडे मंडे नहीं होता हमारे पास, हमारा भी नहीं होता, किसी के नहीं होता। ये अब आपके कितने आवर्स बन गए? क्या
आप अपने पे रख के देखें, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? नहीं, इट्स नॉट। फिर आपने घर जब आए, आप थके आ रहे, आपने कहा खाना तो खाएंगे ना, इंसान तो है ना। अच्छा, बीच में तो खाना खाना है दोपहर का, आप नाश्ता तो घर से करके गए, दोपहर का खाना खाना है, वो भी खुद अपनी जेब से खाना, वो भी अपनी जेब का है। अपनी जेब से खाना है। आप अब ये लगाएंगे, आपने घर से निकले नाश्ता करके, दोपहर का खाना आपने खुद खाना है, रात का खाना फिर जाके बच्चों के साथ खाना है। आप एक दिन ये शेड्यूल बना के देख लें, एक हफ्ता, जस्ट ट्राई इट। मैं तो कराची के शहरी हूँ, कहता हूँ ट्राई करें, लेट्स गो फॉर इट, कि जी उनकी लाइफ में आके देखें कि वो कैसे करते हैं। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी चीज़ को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस टफ हालात में भी हम काम कर रहे हैं। तब भी काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, हम काम नहीं छोड़ते। अब नहीं तो कहा है, एग्जैक्टली, काम तो पूरा करना है। ट्रैफिक पुलिस को आप देख लें, बारिश हो रही है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा। सर मेरे हिसाब से सबसे मुझे रहम उन पे आता है। आप बारिश की बात करें सर, मैं पिछले दिनों अपने दोस्तों का बैठे ही कह रहा था कि भाई हम तो ये भी नहीं करते कि अभी जो पिछले दिनों गर्मी गई, अभी भी है खैर, लेकिन अभी एक पीक पे गई थी, मैं खुद गाड़ी में गुजरते हुए उसको खड़ा हुआ देख रहा हूँ, ड्यूटी करते हुए, कोई पानी की बोतल तक नहीं दे रहा होता, या एक आध आदमी तो कोई दे दे, वो आदमी अपनी ड्यूटी कर, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता पानी के लिए, वो कहीं पानी मांगने जाएगा, तो फिर तो सलाम है सर। ट्रैफिक पे तो मैं खैर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें, जो हमारा एक जो जवान मोबाइल पे आपको नज़र आएंगे ना, ये बखुदा मैं आपको ये कंफर्म चीज़ बताता हूँ कि जब कोई भी मोबाइल किसी इलाके में ड्यूटी कर रही होती है ना, सेट पे जब इतला चलती है ना कि फ़लाँ घर में डकैती हुई है, फ़लाँ में चोरी हो रही है, पुलिस वाला इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। अगर मोबाइल में एक भी जवान होगा ना, वो मोबाइल रिस्पॉन्ड करेगी, भागेगी नहीं। दिलेरी में कराची पुलिस से बढ़ के कोई आपको नज़र नहीं आएगा। वो जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी है वो करते हैं। हालांकि हम उनको कहते हैं कि भाई जब ऐसी चीज़ हो 2-2 3-3 बंदे जाएं, कोई एक मोबाइल पे एक बंदा मेरे सामने हुआ, हम कहते हैं उनके अपनी जान पे ऐसे नहीं करें, मतलब तो वो, लेकिन ये आदत से मजबूर, दिलेर पुलिस है, दिलेर तो है। ये देखें इसी शहर की पुलिस ने कितनी शहादतें आपके सामने ली है, कभी काम छोड़ा, लोगों की प्रोटेक्शन करना नहीं छोड़ी। गंदे अंडे हैं वो मानते हैं, खराब तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मिलेंगे सर, सब जगह मिलते हैं। हम आप जैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ ना कि हम आप में से ही है ना, हम बाहर के तो नहीं है। आप और मैं एक है ना, एक इंसान है, एजुकेशन का फ़र्क है, डिफरेंट चीज़ों का। आप एक अलग जॉब में है, मैं एक अलग जॉब में हूँ, मैं अपने वो काम कर रहा हूँ। तो ये हम एक सोसाइटी एक है, हम एक हैं, गंदे भी हैं अच्छे भी हैं, आप में भी गंदे होंगे अच्छे भी होंगे, इसी तरह पुलिस में भी हैं। पुलिस वाला नज़र क्यों आता है ज़्यादा? वो वर्दी पहनी हुई है उसने, 10 लोग बैठे होंगे यूनिफॉर्म में नजर आ जाएगा, आप सिंगल आउट कर लेंगे भाई ये वर्दी वाला है, जो भी है। तो पुलिस का ये कि फिर ये कि मैंने कहा ना शुरू में कहा था थैंकलेस जॉब है। आप डिस्ट्रेस में आते हैं, अब आपका काम नहीं होता, वॉट एवर द रीजंस, मिसाल है आपकी डकैती नहीं मिलती, आप तो गालियां देंगे, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, मेरे पास घर में डकैती हो गई, सारा मेरा सामान ले गए थे डाकू, बदतमीजी भी की थी, ये भी किया था, एक बट भी मारा था। और एक कॉमन जुमला है ना, लोग जैसे किसी के होता है कहते हैं पुलिस मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है, बस ये एक बड़ा कॉमन हमारे मोहल्ले का जुमला होता है। जैसे ही करेंगे ना कुछ भी होता है तो कहते हैं पुलिस मिली हुई है। यही होता। सर पुलिस कैसे मिल सकती है मुझे तो बता दीजिए, पुलिस एज एन इदारा कैसे मिल सकती है? ये तो मैं कहता हूं, एज एन इंडिविजुअल तो मिल सकता है कोई, मैं भी मिल सकता हूँ, लेकिन पुलिस मिली हुई है, ये जिस दिन सही नहीं होगा, ये हमें अपना रवैया और हमें अपने बिहेवियर्स ये सारे चेंज करने होंगे। और इसके लिए आई थिंक जो अब हो रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है, आप ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि पुलिस और जो आवाम का डिफरेंस है ना, ये करीब, ये जितना करीब तरीन होगा कि लोग थानों में, अब आई थिंक वो दौर नहीं रहा कि अब थानों में नहीं जाते, तब तो जाते हैं। आपके मॉडल थाने बन गए, मॉडल थाने के बाद अब ऑलमोस्ट सारे थाने आप कैसे हो गए। अब वो दौर नहीं है कि जिसमें अंदर उधर डरता था यार, अंदर एक हेड मॉरर बैठा होगा और वो आपको जो ना सुना के बाहर भगा देगा। FIR बड़ा आसान हो गई है, FIR रजिस्टर करना वो दौर नहीं रहा जिस तरह सारी चीज़ होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिल से ये निकालना होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस, ये जो मिली हुई है पुलिस, इसका हमें थोड़ा सा निकालना होगा। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगेन आई एम टेकिंग योर टाइम, रिलेटेड आपसे शायद डायरेक्टली अभी ना हो, हमारे मुल्क में और हमारे शहर में ख़ास तौर पे ना जो ड्रग्स का एक वो शुरू हुआ है जो इंस्टीट्यूशंस तक में आ गया है, आइस ख़ास तौर पे, और इस पर पुलिस भी बहुत काम कर रही है, ANF भी बहुत काम कर रही है। इस पर आप समझते हैं कि इस पर और मज़ीद काम होना ज़रूरी है? और ख़ास वजह से गुटखा है, ये दोनों मेरे लिए बराबर ही है, आइस और गुटखा बराबर है सर, दोनों पे मर रहे हैं लोग, तो इन दोनों पे, गुटखे पे तो काफ़ी काम हो रहा है, तो ये ड्रग्स पे भी आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। CTD नहीं है लेकिन वैसे तो पुलिस तो कर रही है। देखिए ड्रग्स की आपने बात की, पुलिसिंग के हिसाब से बात की ना, एक है नेशनल एक्शन प्लान। जी बिल्कुल है। नेशनल एक्शन प्लान की 7 हेड्स हैं जो कि CTD से रिलेट करते हैं। उसमें एक है इलीगल स्पेक्ट्रम। इलीगल स्पेक्ट्रम में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ नार्को ड्रग्स, नंबर 2 इज़ इलीगल वेपन्स का, नंबर 3 इज़ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तीनों चीज़ें पुलिस से रिलेटेड हैं,
लेकिन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फिर आता है कि स्पेशलाइज्ड जॉब FIA वो भी आप रहे मैं जिसका रहा हूँ ठीक। अच्छा, उसके बाद वेपन्स भी CTD भी कर रही है, लोकल पुलिस भी कर रही है, नार्को ज़्यादा लोकल पुलिस कर रही है एंड एक्साइज कर रही है, CTD कम कर रही है। नार्को की जो आपने बात की ना, ये एक ऐसा मर्ज है जो कि सरायत कर गया हमारे अंदर। क्यों, क्या इसके रीजंस के बड़े वो हैं, लेकिन ये बहरहाल आपने फिर बात की थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, और ये बिल्कुल है। इसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिस पे CM साहब हेड कर रहे थे, और उसी में ये डिसीजन हुआ था कि क्रैकडाउन सख्त किस्म का होना चाहिए। आपने जो गुटके की बात की ना, गुटके पे तो आपने देखा कि IG साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स एक बनाई, बहुत सख्त हुई है, सख्त उसमें भी काफ़ी सख्ती की है, वो फिर भी निकल आता है। मिसाल के तौर पे आप जाएं पान की दुकान पे चले जाएं, आपको गुटके की 2 पुड़ियाँ मिल जाएंगी, पर क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। मैंने कभी खाया नहीं, न पान न सिगरेट, उसको मावा कहते हैं। मावा, ठीक। अच्छा, दूसरा आप बोलेंगे चर्च की 1 पुड़ी, वो थोड़ी सी आपको 2 सिगरेट शायद मिल जाए वहाँ पे। अब ये ऐसी चीज़ है ना, इसको रोकना जो है ना, माशरे के तौर पे पुलिस तो अपना काम कर रही है, नो डाउट, फ्लो इसका बहुत कम हो गया है, लेकिन ये एज अ सोसाइटी आना पड़ेगा हमें, और करप्शन के अगेंस्ट में सोसाइटी आना पड़ेगा। एक चीज़ ऐड करूँ उसमें, आपने सोसाइटी की बात डाली, हमारे एक दोस्त हैं SSP, वो एक डिस्ट्रिक्ट में जब SSP थे, तो वो बताते थे कि जब हम छापे के लिए टीम भेजते हैं तो इलाका आगे से कवर कर जाता है उनको, जहाँ ये गुटखा बन रहा है। तो आप सोसाइटी तो आपका साथ दे ही नहीं रही ना, तो वो कवर करते हैं, उनकी औरतें आगे आ जाती हैं, ये बड़ा कॉमन है, हर जगह हो रहा है। तो आपने जो सोसाइटी का कहा है, तो आई थिंक हमारी भी कुछ फ़राइज़ हैं। पुलिस तो जाती है, लेकिन वो वाली बात है, पुलिस जैसी जाती है जब आगे ख़वातीन और उनके बच्चे आगे करेंगे और पीछे गुटखे की फैक्ट्री सपोर्ट हो रही है, तो पुलिस सपोर्ट नहीं करती, बल्कि पुलिस कई जगह पे वीक हो जाती है जब तक आपकी सोसाइटी साथ इस मेनेस के अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी। ये बिल्कुल सही बात है ये आपकी। मैं बल्कि जो सोसाइटी की, एक तो ये वाला है, दूसरा हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। गुड सर, ये बहुत ज़रूरी है। काइंडली मैं आपको ये बताऊं कि पढ़े लिखे हर तरह के, पढ़े लिखे, ये नहीं सिर्फ कहते हैं कि वो जो स्लम्स में रहते हैं वो बच्चे हैं, आपके मेरे बच्चे बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये बताऊं कि मैं बैठता हूं ना अपने लोगों को, मैं जो मीटिंग्स में कहता हूं, मैं ये कहता हूं यार देखो तुम सबके भी बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है बड़ा, ग्रामर में पढ़ रहा है, मैं सबको ये कहता हूं कि आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये एज अ सोसाइटी पुलिस का तो काम है, हम लोगों का काम है नज़र रखें। फिर अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स हमें चाहिए एक्शन लें। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा भी तो कोई फ़र्ज़ है ना, कि नहीं है हमारा फ़र्ज़ कि अगर हमारा चीज़ उन पे छोड़ देंगे, हर चीज़ पुलिस पे आप छोड़ दें। स्कूलों में जाके उनको कोई चीज़ अंदर मिल रही है, वो कर रहे हैं, नारकोटिक्स कर रहे हैं, ले रहे हैं। आइस आपने कहा, ये एक ऐसा नशा है जो नया आया हुआ है, हर जगह आपको ये आजकल आम मिलेगा। आता कहाँ से है, कैसे आता है, इसका रैकेट्स पकड़ने पड़ेंगे ना, तो उस पर काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। अब ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड बढ़ती जा रही है ना, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम भी होती है, फिर कोई सप्लाई निकल आती है। तो इसके ऊपर देखिए काम तो हो रहा है, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे फिगर्स याद नहीं है, लेकिन गुटके मावे के ऊपर तो IG साहब ने तो इतना सख्त एक्शन किया है कि आपकी सोच से बाहर है। उसके लिए तो स्पेशल टीम्स, टास्क फोर्स बनाई गई है, तो रोज़ नज़र आ रहा है, वो तो डेली आप देख रहे हैं, लोकल पुलिस काम कर रही है, टास्क फोर्स कर रही है। फिर नारकोटिक्स के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है, और नारकोटिक्स पे एक्साइज डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बाकायदा मीटिंग्स में उनके आप प्रोग्रेस देखिए ना, बड़ा अच्छा उनका आउटपुट है, तेज़ी से काम हो रहा है। अब लेकिन ना इसकी सप्लाई को अगर आप ये बात करें कि रेटिंग्स दें कि कितनी कम हुई है, क्या हुई है, उस हिसाब से नहीं हुई है। सच्ची बात यह है कि हम घर में बैठे हैं ना, आपस में हम तो बात करें, सच्ची बात करनी चाहिए। उस हिसाब से नहीं हुई सप्लाई, कम क्यों नहीं हुई, क्या उसके रीजंस हैं, वो फिर एक अलग पूरी बहस है, कभी बैठ के करें। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस से पहले एक पॉइंट बता देता हूँ। मेरे दोस्त जो कि इसको एक इदारे से लीड कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न बताई। पॉश इलाकों में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसा दे रहे हैं और ये चेक नहीं रख रहे ये खर्च कहाँ कर रहा है। वो आया कि अब्बू आज पार्टी है और स्कूल के सब जमा हो रहे हैं, 1 लाख रुपए दे दिए। आजकल के हालात में 1 लाख रुपए 50,000 कोई पूछे तो कि बेटा तू करेगा क्या इसका। अब वो आपने वो कहा डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब पुलिस का किरदार से पहले भाई पेरेंट्स का तो है कि अपने बच्चों को, अगर आप कराची ग्रामर या कोई भी ब्रांड लिए बगैर हम वैसे बात करें, पोश इलाके में पढ़ रहा है तो उस वो कर क्या रहा है ये नहीं चेक कर रहे हैं।
हमें स्लम्स का तो पता होता है कि यार इन पे नज़र रखो, हम ये नहीं देख रहे कि पॉश इलाके का बच्चा क्या कर रहा है, तो फ़राइज़ हमारे भी हैं। तो आई थिंक सर एक लास्ट एक दो बातों में ये बताइए, सिंध गवर्नमेंट आपको ये सारे काम, जितने आपने अच्छे काम बताए, सिंध गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है? 100% करती है जी। सिंध गवर्नमेंट जो है वो, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी भी पोर्टफोलियो में कोई भी अफसर अच्छा काम कर रहा हो उसको सपोर्ट न की हो। 100% सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की। हमको फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, किसी भी चीज़ में कोई भी सरकारी अफसर जो अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाता है, अच्छी चीज़ लेके जाता है, उसको हमेशा सपोर्ट मिलती है। ख़ासतौर पे मैं अपनी बात करूं, सेफ सिटी की आप बात कर लें कि हमारा जो ये पैसे रिलीज़ हुए हैं ये 2 वीक्स के अंदर हुए हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन को 4 बिलियन थे, और ये आप अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह स्पीड में काम हुआ, होम मिनिस्टर साहब ने, सीएम साहब ने, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके, बाकी सेक्रेटरी फाइनेंस, बाकी लोग, स्पीड में बिल्कुल ये हुआ है, पैसे रिलीज़ हुए हैं। हम कभी भी जाते हैं अच्छे काम के लिए, लगभग कन्विंस करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उनको बताना पड़ता है कि जी ये चीज़ है, इसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए। पुलिस की आप बात करें, अभी हेल्थ स्कीम अनाउंस की है, आईजी साहब ने कराई है। मिसाल है कि अगर जितने भी पुलिस वाले हैं सबको एक हेल्थ कार्ड मिल रहा है, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टेट लाइफ के साथ। 10 लाख रुपए तक का कोई भी खर्चा है अपना, बच्चों का, घर वालों का, तो वो गवर्नमेंट पे करेगी। पीस ऑफ माइंड तो होगा उसका, पीस ऑफ माइंड तो होगा। अगर मुझे ये होता है कि मुझे गोली लग गई, जब गोली छोड़ दे मैं बीमार हो गया, जैसे मुझे कोविड हुआ था, मैं अचानक से गया था जी, ये बड़ी खबर मैं सुनी थी, 15 दिन वेंट पे चला गया, आपको तो अल्लाह ने वापस लाए थे अल्लाह ने। आई लॉस्ट माई आई साइट, 2 साल में बिस्तर पे था। उसमें आप देखें ना, अब मेरे पे खर्चा तो हुआ, मैं हॉस्पिटल साउथ सिटी में था, 6 महीने वहाँ पे रहा, तो एक एक्सपेंस तो होता है ना। ट्रू सर, वो खर्चा तो जाहिर बात है, मैं सरकारी अफसर हूँ, आई एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट मुझे करेगी, गवर्नमेंट ने किया, जाहिर बात है। अब ये तो और आसानी होगी, एक कार्ड बन गया है, अब ये निचले लेवल पे भी आ जाएगा सबके। ये तो पैसे तो ये जो भी मेडिकल के हैं ना, वो तो वैसे ही पहले थे, लेकिन अब ये कार्ड के बाद स्पीडी हो जाएगा। यानी कि मैंने कोई ऐसी बीमारी आ गई, मैं गया, मैंने दिया हॉस्पिटल में, ये कार्ड दिया, उन्होंने कार्ड पे मुझे चार्ज कर लिया, कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। अब वो पैसे गवर्नमेंट उनको स्टेट लाइफ के थ्रू वो मिलते रहेंगे, मेरा तो काम हो गया, मेरी जान छूटी। तो उसको मतलब आजी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थोड़ा सा करना चाहिए, रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, और खासतौर पर ये सिर्फ गवर्नमेंट का। आईजी साहब ने तो एक चीज लेके गए ना, आपने कहा कि गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है। मैं खास कर पूछा था सर गवर्नमेंट, इसलिए कि मैं नेगेटिव सुनना चाहता था, लेकिन मुझे बताऊं, अच्छा मुराद अली शाह साहब की मैं जितनी दफ़ा बैठता हूँ, मैं इनके साथ भी, मेयर के साथ भी जब मैंने किया पॉडकास्ट, तो मैं बार बार मैं मुराद अली शाह साहब को ही बुलाऊंगा कि बड़ा डायनेमिक बंदा है, और पुलिस रिफॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सेफ सिटी अगेन अब नहीं हो सकता था जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। फेडरल का ठीक है, एक इन्वॉल्वमेंट है, फेडरल का भी है और इदारों का भी है, लेकिन जब तक आपके साथ सीएम अगर नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि आप लोगों की डायरेक्ट अप्रोच सीएम है और वज़ीर दाखिला है ऑब्वियसली, लेकिन सीएम जब तक आपको पैसे हाथ में नहीं देगा तो आपका कोई भी चीज़, इवन ये पॉडकास्ट जैसी चीज़ भी नहीं खड़ी हो सकती। तो आई थिंक जो अप्रिसिएशन जब बनती है वहाँ बनती है। इसमें देखिए, हमारे जो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब, ये पहले भी थे, अभी फिर हैं, साथ जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जिया साहब, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। यकीन करें, एक एक चीज़ के ऊपर वो हमसे पूछते हैं, एक एक चीज़ का। फिर के एज अ चेन ऑफ कमांड की बात करें ना, कि अब सिंध पुलिस, उनके होम मिनिस्टर है, उसके थ्रू सीएम के पास जाते हैं, गवर्नमेंट एक पेज पे है, तो आईजी साहब जो भी चीज़ लेके जाते हैं होम मिनिस्टर साहब के पास, वो फाइलें हमने देखा है, खुद ये देखा है कि चीज़ें खुद लेके जाते हैं, सीएम साहब से कराते हैं, और सीएम साहब ने पुलिस की कोई चीज़ मना नहीं की है। होम मिनिस्टर साहब भी ऐसे ही हैं, पूरी कमांड थी पुलिस को। तो जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट में मिली है ना, वो ज़िंदगी में किसी नहीं मिली है। आप इसका देखें ना कि डेवलपमेंट वर्क्स हमारे कितने हुए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट ही ले लें आप, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये आप देखिए ना, एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें तो ये 36 बिलियन का बनेगा पूरा प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट 36 बिलियन का बनेगा। तो 4 बिलियन दे चुके हैं, पहला फेज 5.6 बिलियन का है, तो गवर्नमेंट ही दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है और देती रहेगी। और ये मैं आपको बताऊं कि इस पे जब ये पैसे रिलीज होने थे, इस पे आगे चलना था, ये होम मिनिस्टर साहब की डेली हमारी मीटिंग्स होती थी, डेली मुझे प्रोग्रेस पूछते थे कि हाँ जी फाइल कहाँ पे पहुंची, क्या हुआ। खुद फाइल के पीछे मैं जाता था, मेरी फाइल कहीं नहीं रुकी। यकीन करें कि हर डिपार्टमेंट से मुझे सपोर्ट मिली है। फिर अल्टीमेटली ये चीज़ें जाती थी अप्रूवल के लिए सीएम साहब के पास, वो भी फ़ौरन, ये मतलब घंटों की। अच्छा ये चीज़ आप छोड़ दें, मैं अपने बिल का बताऊं, मेडिकल के मेरे बिल्स जिस स्पीड में मेरे हुए हैं,
कोई मैंने किसी मींस कि सबके ऐसे ही होते हैं, सबके ऐसे नॉट होता है। ये कि यही मैंने आसिफ वजाद शेख साहब कोई ब्लू आइड बॉय थे। नहीं, ये था कि जी सबका ये होता है। सबका है। सिंध गवर्नमेंट का हमारा सिस्टम अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ हिकअप्स आते हैं, Obviously. वो होते हैं, लेकिन ये है कि मेरे अपने फाइल का पेट एक भरना होता है, कागज पूरे नहीं होंगे तो कैसे होगा। ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन यह कि चीज़ें अच्छी मूव करती हैं तो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट सर, आप इस पोजीशन पे नहीं है, ये इसकी हायरार्की क्या होगी? डीजी ही रहेगा इसका हेड? देखिए, सेफ सिटी के अंदर भी एक अथॉरिटी है जिसका हेड डीजी है, नीचे इसके एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जो कि कहते हैं COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये ऑपरेशनल कमांड सारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास। पुलिस सर्विसेज का होगा? पुलिस सर्विस का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सारी बात है क्योंकि ये हमारा पुलिस का प्रोजेक्ट है तो पुलिस का ही होगा। आगे भी पुलिस वाले ही होगा? अभी ये पुलिस वाले ही हैं? जी हाँ, पुलिस वाले ही हैं। SSP अभी SSP हैं, अली रज़ा हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं हमारे, वो हैं। फिर साथ एक और इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CTO जिसको हम कहते हैं, वो टेक्निकल साइड का है, वो भी बड़ी अच्छी अफसर है हमारे। नॉन पुलिस है वो, टेक्निकल साइड ना पूरा, क्योंकि वो टेक्निकल सॉल्यूशंस को देखेंगी, वो है। मैं आपको बताऊँ सेफ सिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको और बताऊँ कि सेफ सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विलेंस करना। बिल्कुल। सर्विलेंस हम कैसे कर रहे हैं? थ्रू कैमरेज। बिल्कुल। इसके अंदर आपको ये बताऊं कि कराची को शहरियों के लिए ये खुशखबरी भी है कि जी इसमें हमने एक रिस्पॉन्स यूनिट भी बनाया है जिसमें हमारी स्मार्ट कार्स हैं। पहली हमारी स्मार्ट कार तैयार हो चुकी है। अच्छा, उसका क्या किरदार है उसका? उसके अंदर ये है कि जी कैमरेज लगे होंगे, हमने उसका मॉडल तैयार कर लिया है, एक गाड़ी का यारिस गाड़ी है, उसके ऊपर कैमरा लगा होगा, चारों तरफ वो कैमरा देख रहा होगा, 360 होगा, 360 डिग्री होगा। अंदर हमारे लोग बैठे होंगे, उनके पास टैब्स लगे होंगे। अब इस कैमरे के अंदर भी FR का फीचर होगा, ANPR का फीचर होगा दोनों, और ये लिंक्ड होगा कंट्रोल रूम के साथ। लाइव फीड ये भी दे रहा होगा, यानी कि एक तो फीड आ रही है, ये मूवेबल फीड है। ये मूवेबल फीड है, मतलब अगर कोई क्राइम या वायलेशन वो मूव कर रही है तो ये मूव भी कर रहा है, ये मूव भी कर रहा है, ये देख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जी कैमरा लगा है, मैंने जैसे कहा ना कि 12,000 कैमरे फॉर कराची है, ये तो पीनट है। तो ये कितनी गाड़ियाँ होंगी? ये हमारे पहले फेज़ में जो 23 गाड़ियाँ हैं, हम 110 गाड़ियाँ लेके आएंगे, साथ साथ हम मोटरसाइकिल्स भी ला रहे हैं। सर बचेगा क्या? सब सर्विलेंस हो जाएगी। वही हम कह रहे हैं कि फिर हमारी जो फुट पेट्रोलिंग भी होगी, जो हमारी अल्टीमेटली देखेंगे ये पुलिस का प्रोजेक्ट है। ये कहलाएंगे क्या? ये सेफ सिटी वाले कहलाएंगे, ये पुलिस वाले कहलाएंगे? ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले, पुलिस वाले यूनिफॉर्म पुलिस का, ये पुलिस का प्रोजेक्ट है। सिर्फ गाड़ी पे हमने, वो गाड़ियाँ नहीं है, सारी बात है। अभी आप मोबाइल्स देखते हैं, अब आप गाड़ियाँ देखेंगे, उस पर क्या लिखा होगा? सेफ सिटी, सिंध पुलिस। सिंध पुलिस और सेफ सिटी। तो ये तो तय है कि सेफ सिटी जो है वो सिंध पुलिस का है। देखिए अल्टीमेटली तो पुलिसिंग है ना, ये इट इज़ पुलिसिंग, ओन्ड एंड रन बाय पुलिस। साथ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आप देखें 15 क्या है, 15 भी तो यही है ना। अब पानी नहीं है, अगर आप 15 पे फ़ोन करें आपको पानी के लिए भी मदद करेंगे 15 वाले। सर ना करें, अब सब करना शुरू कर देंगे। नहीं करें, फोन आना शुरू हो जाएंगे, टंकर मंगाएंगे लोग। अच्छी बात है, वो करें। कहीं पे लाइट नहीं है, हम तो कहते हैं अपने लोगों को, पुलिस अच्छा, ये तो मैं 15 टेस्ट में देखता चेक करें, ठीक है ना। तो ये अब ये 15 का एक बेहतर वर्जन होगा। ओके, ये ऐसा वर्जन है जिसके अंदर अब हम एक और चीज़ भी कर रहे हैं कि हम अपने जो पोल्स हैं उस पर पैनिक बटन्स लगा रहे हैं। अच्छा, वो भी एक स्टडी कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल फीचर है ये। जी हाँ, हम ये स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर भी कि कितना फिजिबल है कराची के हिसाब से कि नहीं है। कोई बटन दबा के भाग जाएगा? भाग जाएगा, कैमरा तो देख रहा है, ये भागेगा नहीं। सेफ सिटी से फिर भाग नहीं सकते आप। तैयारी आपकी पूरी है सर। जिस दिन ये तैयारी हो गई इंशाल्लाह ताला हम भागने नहीं देंगे मुजरिमों को। मुजरिम फिर कराची छोड़ जाए, सिंध छोड़ जाए, क्योंकि क्राइम का जो है ना कि हमारा जो एम ये है तो ये कि पाकिस्तान छोड़ जाए, पाकिस्तान छोड़ जाए इंशाल्लाह ताला। हमारा तो एम ये है कि हम इस सूबे को एक ऐसा सेफ सूबा बना दें कि जी लोग यहाँ से खुशी से आएँ। इस शहर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होगी आपको फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है। अच्छा, मैं सेफ सिटी का बताता। एक तो सर्विलेंस हमने स्ट्रॉन्ग करनी है, सर्विलेंस के बाद उसकी कनेक्टिविटी। ओके, कनेक्टिविटी के आने के बाद फिर इसको देखेगा कौन, मॉनिटरिंग कौन करेगा। तीसरा फीचर मॉनिटरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मॉनिटरिंग के बाद है इसका डेटा बैंक। यस, डेटा बैंक जो मैंने बात किया कि वो बाकी डेटा बैंक से भी जुड़ा हुआ है, अपना भी बना रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका भी बन रहा है, वो सारा बन रहा है, ये भी बन रहा है। मिसाल के तौर पे अब आप रजिस्टर्ड भी हैं, अब आप कराची के शहरी हैं, आप एक जगह पे 10 बार घूम रहे हैं, अब आप हमारे रडार पे आ गए कि भाई क्यों घूम रहे हैं, हाँ क्या वजह है, एक गाड़ी गली में बार बार आ रही है, बार बार किस चक्कर में आ रही है। हम आपसे पूछेंगे फिर आगे कि भाई तुम
4 बार घूमे हो वजह अच्छा, तो इसका बता दो। मतलब जरूरी नहीं क्राइम रिपोर्ट होगा, आप खुद पकड़ लेंगे पहले। हम पकड़ लेंगे, वो हमारे कैमरे इतने अच्छे हैं वो पॉपअप करेंगे, उसमें फीचर्स डालने की बात होती है, हम डालेंगे ना, AI फीचर्स हैं, हम डालेंगे कि भाई एक ये चेहरे, कोई भी चेहरा अगर ये 4 बार इस गली से गुजरे, 3 बार गुजरे, 1 बार भी डालेंगे, 2 बार डालेंगे, बताओ अगर 4 बार में डाला, 5वीं बार गुजरा, वो थिंक करता है कि ये 5वीं बार गुजरा है, पुलिस पहुंचेगी, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पुलिस को नोटिफाई करेगा, वो जाके करेंगे। हमारे पास पुलिस की रिस्पॉन्स टीम्स वहाँ पे बैठी होंगी, हमारे पास पुलिस जो मॉनिटरिंग हो रही होगी, जो मैंने आपको बताया 80 बाय 50 फीट की स्क्रीन है, उस पे ये पूरा शहर हम बैठ के देख रहे होंगे, मॉनिटर्स लोग बैठे होंगे, ह्यूज 3 फ्लोर्स पे है जो हमारी स्क्रीन है। ये लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान, से बड़ी स्क्रीन कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद लाहौर में भी नहीं है। नहीं, इस्लामाबाद लाहौर देर आए दुरुस्त कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह ताला। लेट हो गए हम लोग, लेकिन बहुत लेकिन अच्छा आप ये इंशाल्लाह ताला ये है कि टाइम पे भी हम आपको कंप्लीट करके देंगे, असल ब्यूटी यही है। When is it completing? Yes. देखिए टाइमलाइन जो पहला फेज है हमारा, अब ये थोड़ा सा समझने की बात जी है जी कि हम जो इसको जा रहे हैं ना, कि ये हमारे 5 फेजेस हैं, 12,000 कैमरे 5 फेजेस में। पहले फेज में 1300 कैमरे, अब ये बिल्डिंग भी, इसमें मेन कमांड एंड कंट्रोल रूम बनना है, बिल्डिंग भी बननी है, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है। जैसे ही थोड़ा सा और किक ऑफ करेगा ये प्रोजेक्ट, हम फेज 2 ले आएंगे। फेज 1 में ये कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल में होगा। वो तो 2 साल में होगा ना, अभी हम 1 महीने के बाद, अभी तो चल रहा है, स्टार्ट अच्छा। अभी हुआ है, अब हम 1 महीने के बाद फेज 2 ले आएंगे। While this is being run, फेज 2 आ जाएगा, फेज 2 आ जाएगा। फेज 2 के जैसे ही थोड़ा सा किक ऑफ होगा, 2 महीने के बाद फेज 3 ले आएंगे। हम 3 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, 12,000 कैमरे शहर में लगा देंगे, साथ साथ हम तो 2 साल में आप पहला फेज कर रहे हो, 3 साल में आप पूरा कर जाएंगे। पूरा कोशिश हमारी Which means कि साथ और किक ऑफ होंगे। अगर चीजें स्मूथली चलती रही, कोई मुल्क के प्रॉब्लम हालात भी डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीजें, पैसे भी मिलते रहे, पैसे गवर्नमेंट मिलते रिलीज करती रही, साथ साथ क्या है कि बाकी शहरों पे शुरू है काम। आप सिंध का जिस तरह बता रहे सिंध का जैसे सक्खर तैयार है, और सक्खर भी हम स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों हैं, में, लिंक कर देंगे, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखिए ना, ये साथ साथ अगर 4-5 साल में, जो मेरी प्लानिंग ये है कि 5 साल के अंदर अंदर पूरे सिंध में हम एक कैमरे का निज़ाम बना दें, बेहतरीन। तो और ये सारा लिंक्ड अप एक जगह पे हो जाए, डेटा बैंक बन जाए, बिग डेटा जिसको हम कहते हैं वो बन जाए, सारा रिकॉर्ड हो जाए, तो एक पूरा मजबूत निज़ाम बन जाएगा जो कि डेटा बैंक है। अच्छा, साथ इस डेटा बैंक के बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जी रिस्पॉन्स करना, जो मैंने आपको बताया जी बिल्कुल, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे होंगे, मैंने मीडिया के लोग भी बैठेंगे, हम वो भी बैठाएंगे, आओ बैठ जाओ, देखो वो भी देखिए, मॉनिटरिंग करें, वो भी बताएं हमें। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग 2 चीज़ों की करनी है हमें, ह्यूमन रिसोर्स की, मशीन्स की। बिल्कुल, जो मशीन्स लगी हुई हैं, अब ये एक माइक आपने लिया है, हो सकता है कि इससे बेहतर माइक आ जाए 6 महीने के बाद, बिल्कुल आते हैं, ठीक, या तो इसको रिप्लेस करें या अपग्रेड कर दें। अब साथ है हमारी मशीन्स हैं, कैमरेज हैं, अपग्रेडेशन होती रहेंगी, बग्स आते रहेंगे, फायरवॉल्स नई नई आती रहेंगी। तो ये ना एक देखिए, सेफ सिटी क्या है, पूरे सिर्फ कैमरा नहीं है, एक निज़ाम है। मिसाल के तौर पे कराची पे आप जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों ने कैमरेज लगाए हुए हैं, उनकी फीड भी आ रही है। दिस इज़ नॉट अ सेफ सिटी। नहीं, इट्स नॉट। सेफ सिटी क्या है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन विद उसके अंदर FR, ANPR और दूसरे फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो कि आपको क्राइम के लिए हेल्प करें, आपको ये हेल्प करें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ट्रैफिक की स्टडी करना, वो क्या हो रही है, वो पूरा बताना कि कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं, वो फिर एक पूरी फ्यूचर्स की हीट मैप्स बनाना। तो ये जो निज़ाम है ना, दिस इज़ कॉल्ड सेफ सिटी। तो ये लोकल गवर्नमेंट के साथ भी अटैच, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, जैसे सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो आप लोग एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल, ये देखें यहाँ पे तो ये है कि जितने मैंने कहा सिंध के जितने भी महकमे हैं, ये डिसाइडेड है कि तमाम महकमे के रेप्स वहाँ बैठेंगे, वो बैठे होंगे। अगर कहीं पाइपलाइन लीक हो गई तो वाटर बोर्ड वाला बैठा होगा, वाटर बोर्ड वाला बैठा होगा, जैसा आपने कहा लाइट नहीं है, कि इलेक्ट्रिक बैठा होगा, कि इलेक्ट्रिक वाले बैठे होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट को बोलेंगे फलां लाइट जगह पे लाइट नहीं है, गाड़ी मूव कराओ। देखिए, अगर आपके घर पे लाइट नहीं है ना, सिर्फ गाड़ी भी आएगी ना, लाइट नहीं भी है, गाड़ी भी आ गई ना, आप सुकून सर, सीने ठंडक पड़ जाती है, गाड़ी तो आई है, ठंडक पड़ जाती है, काम हो रहा है घर में। अगर बेगम ने बोला कि लाइट नहीं आ रही है, फिर काम तो हो रहा है ना, ठीक है। तो ये एक इंसानी फितरत की बात है ना, बिल्कुल सर। तो वही है। अब पानी नहीं है मिसाल है, या गटर उबल रहा है, नाउ व्हाट, तो अगर आ गया ना कोई, आ भी गया, अभी कर रहे हैं ना काम, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे सुकून आ जाता है, थोड़ी सी सब्र आ जाता है, वो वाली बात है। तो ये देखिए, तो यही कंसेप्ट है गवर्नमेंट का कि आपको सेफ करना, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना।
सर आपने सिंध की सेफ्टी की बात की, द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग इतने इंटरेस्ट में जाते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा। लास्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ यू टेक इट, आज आपके उसमें आता है डोमेन में, आपने कहा सिंध सेफ्टी हुई, सब कुछ होगी, सर कच्चे के डाकुओं का क्या होगा? कैमरे देंगे उधर भी देंगे? देखिए, कच्चे के डाकुओं का एक इशू है, वहाँ के डिफरेंट डायनामिक्स हैं कच्चे के। मैं एसएसपी खैरपुर रहा हूँ, मैंने कच्चा देखा है, तो आपने शायद कच्चा देखा नहीं है कभी? क्लियरली नहीं देखा, लेकिन सिर्फ ऊपर से आइडिया है आपको? आइडिया। मैं जब, मेरी नौकरी मोस्टली ज़्यादा कराची की है आपकी, मैं खैरपुर में जब एसएसपी लगा तो वहाँ पे भी किडनैपिंग का बड़ा मसला था। काइमल शाह थे चीफ मिनिस्टर, तो कच्चा मैंने कहा कच्चा क्या है, चलो देखते हैं। दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा चलो, मैं नफरी वफरी जमा की, कोई 250 बंदा जमा किया। वहाँ पे ये नॉर्मल एपीसी देखते हैं, ये नहीं चलती, चेन एपीसी चलती। देखिए मैंने कहा चलो चेन एपीसी, नया अर्बन बच्चा इंटीरियर सिंध में गया सर्व करने के लिए, तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं, चेन एपीसी लो भाई। 2 चेन एपीसियाँ ली मैंने, हम लोग चल पड़े। 4 बजे निकले, हमने बंद क्रॉस किया, रोशनी अभी शुरू हो गई थी, फजर का टाइम, फजर से पहले हम निकल गए थे, तो रोशनी हल्की सी आ रही थी, पूरी अभी तक नहीं आई थी, हल्की हल्की आ गई थी, मुझे याद है। तो जब बंद क्रॉस करके हम अंदर गए तो वो बैरन लैंड था, कोई रोड नहीं बने हुए थे, जैसे मिट्टी विट्टी पड़ी होती है वो थी, और लेफ्ट एंड राइट पे कमंद थी, कमंद गन्ना, ओके, गन्ना 10-10, 12-12 फुट लंबा, इधर भी उधर भी, बीच में रास्ता गाड़ी चल के बन गया था, हद निगाह तक गन्ना था, और वो हाइटेड था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो हमें एरिया क्रॉस करने में मुझे 1 घंटा लगा, मेरे साथ 200 बंदा, अगर कोई भी लेफ्ट राइट पे एम्बुश करके खड़ा हो, पता ही नहीं, पूरे हम वो सब शहीद हो जाते। खैर हम उधर से गुजरे, ओपन लैंड आया, ओपन लैंड पे उनके कुछ सांस आया, फिर वहाँ पे हमने किया, हम वो नजरू नारे जो था डाकू, उसके पीछे गए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन थी, हम उसकी जगह पे पहुँच गए। अब वो जगह कच्चे में वो बनी कैसे हुई थी कि झोंपड़ियाँ जो थी बनी, आपने देखी, वो उस टाइप की बनी हुई थी। आप यकीन करें, जब हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे, अंदर से समझ में नहीं आया, जब मैं गया ऐसे ऐसे करके अंदर से ऐसे ज़बरदस्त जगह थी, आप देख के हैरान रह जाते। बाहर कच्चा था, अंदर पक्का था, पक्का नहीं, कच्चा ही था, लेकिन बड़ा प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ था, इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब वो नहीं सरा में रेगिस्तान टाइप की कहानी वो बनी हुई थी। उधर बैठ के फिर मैं चाय शाय पी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये एरिया को ना कंट्रोल करना, वो करना ना, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि जब एंटर हो रहे हैं ना, उनको अपर एज है डाकुओं को। अच्छा, अब नो डाउट आपका तो यही है ना कि भाई क्या वो हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट से या स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है? कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट ही करेगी। कौन करेगी? पुलिस ही करेगी। अगर हर काम फौज ने करे तो पुलिस खत्म कर दे, ठीक, तो करेगी तो पुलिस ही कर भी रही है, उन्होंने किया भी है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नो डाउट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट माना इम्पॉसिबल नहीं है, और वो काफ़ी हद तक हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स ही डिफरेंट है। एक बार ना वो विज़िट करना चाहिए एरिया, थोड़ा विज़िट करेंगे ना, एरियल व्यू भी आप लेंगे, आपको आइडिया होगा कि वो एरिया क्या है। फिर उसके हम ये कहते हैं कि जी चलो अंदर जो लोग बैठे हैं उनको पकड़ना जाना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो जो सहूलतकार है उनको तो पकड़ें, खाना तो कभी तो ख़त्म होगा उनका। सेफ सिटी ही वाला काम कर देगा 100 दिन तो खाना नहीं चलेगा ना। Exactly. उनको घेरे में ले ला तो रहा है, ला तो कोई तो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। दादी बात है, अभी आईजी साहब उस पर काफ़ी वो कर रहे हैं, और मेरी अपनी एज अ पुलिस ऑफिसर ये उम्मीद है कि आप 2-3 महीनों के अंदर बहुत बेहतरी देखेंगे, चेंजेस आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी बहुत वो कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। होम मिनिस्टर साहब वहाँ खुद बैठे थे, सीएम साहब भी कर रहे हैं, तो कच्चे से भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये फेसबुक वगैरह पे जो हनी ट्रैपिंग में हो रहा है ना, पुलिस का अपना किरदार है, आपका भी किरदार है, बहुत जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट ना लिया करें। आपको कभी कभी ख़वातीन बुलाती हैं, तो वो बुलाती है हैदराबाद है, फ़लानी जगह बुलाते हैं, और एंड में जाके आप कच्चे के इलाके में पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपका अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हनी ट्रैपिंग में आप खुद फंसते हैं, पुलिस के ऊपर बाद में ब्लेम डाल लेते हैं कि पुलिस हमें बचा नहीं रही। तो प्लीज़ जैसे शेख साहब ने बताया कि इसमें भी किरदार है कि आपको अपना सोचना चाहिए, और आप कोई ऐसी हरकत ना करें, आपके बच्चे ऐसी हरकत ना करें कि कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई ऐसी चीज़ें आएँ, तो आप प्लीज़ अवॉइड दैट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट, क्योंकि सेफ सिटी के अलावा भी हमने पुलिस की तो सारी बातें आपसे कर ली और बहुत अच्छी बातें थी। और ये आपसे आज एक वादा भी लिया कि हम CTD का एक तफसीली दौरा भी करेंगे,
और उस दौरे का मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं ये दिखाना, बल्कि वो दिखाना जो लोगों को फंसवा रहा है, लोगों को फंसवा सकता है, ताकि वो आदमी ये चीज़ ना करें, और जो मसाइल हो सकते हैं वो CTD का वो दौरा दिखाएगा। और बहुत जल्द आई होप आप हमारी रिक्वेस्ट वाली एक्सेप्ट कर लेंगे और हम जल्दी वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह आपको हिफ्ज़ मान में रखे, एंड वी नीड्स ऑफिसर्स लाइक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आई थिंक वी हैड द बेस्ट शो, और हैविंग अ ब्रिलियंट ऑफिसर लाइक आसिफ एजाज शेख साहब, बहुत सारी बातें हमने की, इसको गौर से सुनिएगा, और इसमें आप कमेंट्स में जाके ना अपने सवाल भी कीजिएगा। शेख साहब हमारी रीच में, आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो इससे रिलेटेड है, वो आप सवाल भेजें, हम बिल्कुल शेख साहब से रब्ता करेंगे और आपको उसका जवाब दिया जाएगा कि आप गलती कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको दायरे में ला सके। जैसे उन्होंने कहा था ना कि हमारे रेडियस में आ जाओगे, तो रेडियस में हर वो शख्स आ सकता है जो कोई गलत कदम उठा रहा हो, वो गलत कदम किसी लेवल का भी हो सकता है। सो प्लीज़ अवॉइड दैट, डू राइट टू अस। शोकास्ट विद फुरकान टी सिद्दीकी के साथ आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड वेयर वी हैव अ वेरी गुड गेस्ट लाइक द ब्रिलियंट ऑफिसर आसिफ एजाज शेख साहब, who is the DIG CTD and the Director General of Safe City Project Karachi. Let's wait for the next episode. Keep tuned in. Allah Hafiz.